अस्सलामुअलैकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में आप सभी व्यूअर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। और ये लीजिए सलामी जोड़ी बड़गाम की ओर से अब मैदान के अंदर जरूर आ चुकी हैं। 202 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे 120 गेंदों में। और ये लीजिए स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और गेंदबाजी की शुरुआत आकिल करने जा रहे हैं, जो अपने बॉलिंग मार्क पे बिल्कुल खड़े हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज, स्वागत है आपका अंतराल के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद लावली उमर, आपको और सभी व्यूवर्स को जितने भी इस वक्त इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। हम आप तक कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से लाइव प्रसारण भेज रहे हैं, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स और खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स। गेंदबाजी थमा दी गई है अखिल के हाथों में। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे साथ जो इस समय गनी ऑटो व्हील्स और किस सपोर्ट्स इंटरनेशनल हमारा इस समय बहुत बढ़िया सहयोग जरूर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस मैच का एंजॉय जरूर करे होंगे। सलामी जोड़ी इकबाल अहमद इस समय स्ट्राइक पे हैं। ये लीजिए इस बार बढ़िया गेंद खेलना चाह रहे थे ऑन साइड के ऊपर से। इस बार भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों पे नहीं जाके टकराई। और ये लीजिए मानसिकता देखिए महनाज, उनको मालूम है अगर उनको ये मैच जीतना है तो प्रति ओवर के हिसाब से 10 रन के हिसाब से उनको रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, शुरुआती ओवर्स में प्रभाव डालना होगा गेंदबाजी के ऊपर, क्योंकि जब आप नई गेंद से रन बनाते हैं तो निश्चित रूप से फिर आसानी रहती है सभी बल्लेबाजों के लिए। अखिल चले एक बार फिर से ऑप्शन से काफी उंदी, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, तो ये पहला रन आता हुआ बड़गाम के लिए। तो बड़गाम का खाता खुलता हुआ यहाँ पर 1 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार वो नियंत्रण में नहीं थे गेंदबाज आकिल, और उन्होंने गेंद जरूर की थी, पड़ने के बाद बाहर की ओर जरूर गई थी। वहां स्लिप कॉर्नर में जो खिलाड़ी नजर आ रहे थे उन्होंने गेंद को रोका, बड़ी आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरा किया है। गेंदबाजी इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के आसपास थी, बल्ला जरूर चलाया था, आड़ा बल्ला उन्होंने जरूर चलाया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय उनको बिताना बहुत जरूरी है। हालांकि 202 रन उनको मैच जीतने के लिए निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य, भारी लक्ष्य जिसको माना जाता है। जी हाँ, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने खड़ा किया है। बल्लेबाजी अगर हम करेंगे बात दाशीगाम की ओर से, तौकीर मलिक ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है। 70 रनों की गेंदबाज चले, शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास, पूरी तरह से चूक गए वहां पर बल्लेबाज, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बड़गाम के खाते में। सिकोरी से 1 रन के साथ 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पे है। 10.0 के अवसर से प्रति ओवर बनाने होंगे बल्लेबाजों को। हालांकि आज दोपहर टॉस जीता था बड़गाम के कप्तान ने, जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और कुछ खराब गेंदबाजी उन्होंने जरूर की थी। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, रूम जगह भी जरूर दे रहे थे वहां स्ट्रोक उसके लिए। तब जाके इस बार बढ़िया गेंद खड़े खड़े खेलने का प्रयास जरूर किया था, कीपर वहां चूकते नजर आए। थर्ड मैन ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, तब जाके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ के पूरा किया। इस 1 रन के साथ 2 रन बोर्ड पे ये पहाड़ी का पहला ओवर इस समय जरूर चल रहा है। महनवाज, खिलाड़ी जो है खासतौर से जो सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर है, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी ये जरूर कर रहे हैं। हालांकि पावर प्ले भी इस समय चल रहा है, निश्चित तौर पे वो पावर प्ले का भी फायदा उठाना चाहते हैं। लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन उसमें वो अभी तक असफल रहे। जिस प्रकार की गेंदबाजी, इस बार बढ़िया गेंद गाइड किया, इस गेंद को गली के क्षेत्र में थर्ड मैन से खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड कर तब तक का बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। जो सलामी जोड़ी उतरी है बड़गाम के लिए, आमिर असद और इकबाल अहमद, जिसको बाबर आजम के नाम से जाने जाते हैं। इकबाल अहमद उसका रहायशी एरिया है टंगमग, और बड़गाम के साथ इस वक्त खेल रहे इस मैच में। दाशीगाम ने 202 रनों का लक्ष्य दिया विपक्षी टीम बड़गाम को, और उसका पीछा करते करते 3 रन पर पहुंच चुके हैं। 4 रन पर और 4 गेंदें हो चुकी इस पहले ओवर की फील्ड की सजावट ऑफ साइड पर। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे, इकलौता स्लिप, इस बार बढ़िया ड्राइव कर दिया इस गेंद को,
कवर के क्षेत्र में 4 रन के लिए इकबाल के बल्ले से ये पहला चौका आता और बडगाम के लिए ये पहला चौका। और इकबाल ने अब तक 3 गेंदों का उन्होंने सामना जरूर किया था, लगातार वो बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार वो नहीं चुके। गेंद को इस बार पूछा पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला चौका इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से, वहां खिलाड़ी दौड़ के भाग आ रहे हैं बड़ी आसानी से। उन्होंने तब तक 2 रन दौड़ के पूरे किए हैं। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये मालूम है कि हमें 220 रन यहाँ चेज करने हैं। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, पहला ओवर हुआ समाप्त। 10 बिना नुकसान के बडगाम स्ट्राइकर्स 11 की टीम इकबाल अहमद और आमिर असद इस समय सलामी झोड़ी के तौर पे मैदान के अंदर इस समय उपस्थित मौजूद हैं। जी हाँ, 202 रनों का लक्ष्य सामने है बडगाम के और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के 10.0 के औसत से विकेट रन रेट रहेगी पर ओवर। गेंदबाजी थमा दी गई है और इजाज भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इजाज हैदर और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इजाज भाई हमारे टेक्निकल मास्टर जो हैं वो उसको खुद ठीक करेगा। आप मैच को एंजॉय करें। इस बार बढ़िया गेंद, इस बार पैर पे जरूर लगी थी, बढ़िया अपील वहां जरूर हुई थी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का। निश्चित तौर पे वहां ताहिर भट्ट ने इस अपील को नकारा, जो इस समय ऑन फील्ड अंपायर के तौर पे भूमिका निभाते हैं। स्क्वायर लेग अंपायर पे हैं जॉन मोहम्मद, जो माफ कीजिएगा अलीम डार से वो काफी मिले जुलते हैं जॉन मोहम्मद। जी हाँ बिल्कुल, अभी तक 1.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आमिर असद इस वक्त से ट्रैकिंग एंड पर सामना करेंगे गेंदबाज मुद्दसिर वानी का। इस बार निकल कर आए, सीधे बल्ले से खेला, वहां पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी तैनात। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज इकबाल, जिसको बाबर आजम के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन नकारा वहां पर। शुरुआती ओवर्स में बिल्कुल भी विकेट्स नहीं गंवाने हैं यहाँ पर बडगाम को, अगर इस मैच में बने रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने बहनवाज, अगर आपको इतना बड़ा लक्ष्य छूना है तो भागीदारी निभानी बहुत जरूरी है। स्लिप कॉर्नर में मुदस्सिर लेफ्टी बांडीपुरा के शान वो इस समय वहां तैनात है कैचिंग पोजीशन पे। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जगह बनाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बैकवर्ड पॉइंट की ओर, लेकिन बल्ले और बैट के बीच किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं। दूसरे छोर से मुदस्सिर वानी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर पारिका आकिल ने दागा था, 1 ओवर में 9 रन उन्होंने जरूर दिए थे। पारिका दूसरा ओवर मुदस्सिर वानी इस समय अपने बॉलिंग शॉट पे वो इस समय मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं विकेट लेने का। आमिर असद इस समय स्ट्राइक पे है। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर बढ़िया कार्य किया है, वहां कीपर ने ड्राइव लगाकर इस गेंद को अपने दस्तानों में लिया। बहुत बढ़िया काम अपनी टीम के लिए। जी हाँ, एक दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के आसपास, लेग स्टंप से काफी ऊंधी, अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बडगाम के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 10 रन बिना किसी नुकसान के। 1.3 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं मुदस्सिर वानी, राइट हैंड बल्लेबाज आमिर असद के लिए। आमिर असद इस बार ओवर पिच गेंद खोद के निकाला, इस गेंद को ब्लैक होल में गेंद थी। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मुदस्सिर वानी की ओर से। अगर हम बात करेंगे दाशीगाम के दृष्टिकोण से, अभी तक पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाजों को, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का। एक अच्छी स्टिक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए सईद ताहिर बुखारी हमारे साथ जुड़ते हुए अप्रिशिएटिंग कमेंट्री, नाइस, थैंक यू। नसीर अहमद, मुदस्सिर लेफ्टी ने कितने स्कोर किए? मुदस्सिर लेफ्टी ने आज 12 रनों का योगदान दिया, हालांकि उन्होंने 1 छक्का 1 चौका उन्होंने पहले ओवर में। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद गई दर्शक दीर्घा में डीप पॉइंट के ऊपर से, बहुत ही कमाल का छक्का। और जब इस तरह के छक्के लगाने में आपके पास काबिलियत है तो आप इस T20 फॉर्मेट में बहुत ज्यादा रन जरूर बना सकते हैं। अपनी छाप आप जरूर दाग सकते हैं T20 फॉर्मेट में। आमिर असद के बल्ले से ये पहला चौका, पारी का ये दूसरा ओवर, 17 बिना नुकसान के बडगाम स्ट्राइकर्स की टीम सलामी जोड़ी। आमिर असद इस समय
खेल रहे हैं जो आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने हैं। 9 सेकिंग एंड पे मौजूद है इकबाल अहमद जिन्होंने 5 गेंदों में 6 रन बनाकर, जिसमें एक चौका उन्होंने अब तक जरूर जड़ाया है। मुदस्सिर वानी दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का दूसरा ओवर वो लेकर जरूर आए थे और इस बार उन्होंने छक्का उसके विरुद्ध जरूर लगा था। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, वहां मिस फील्डिंग जरूर हुई। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन वहां खिलाड़ी दौड़कर जरूर गए हैं। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन वहां अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ 19 ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 बिना नुकसान के बडगाम स्ट्राइकर्स 11 की टीम 202 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। जी हाँ, अभी भी 108 गेंदों पर 183 रनों की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में यहाँ पर बडगाम को। और 32 टीमों ने इस प्रतियोगिता में प्रवेश किया है। एक बहुत बड़ी श्रृंखला, जो टीम यहाँ से जीतेगी वो क्वार्टर में प्रवेश करेगी। तो एक बड़ा मुकाबला, एक महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता नॉकआउट के तौर पर खेला जा रहा है। जो टीम हारेगी उसकी टिकट बुक की गई है, वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकती है। फिलहाल एक सलामी जोड़ी उतरी है बडगाम के लिए, इकबाल और असद, जो कि नॉन से ट्रैकिंग एंड पर है। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है अखिल के हाथों में। अखिल ने अभी तक 1 ओवर डाला अपनी टीम के लिए, जिसमें उन्होंने 9 रन खर्च किए हैं और कोई सफलता अभी तक अर्जित नहीं की है। कुछ चिंता का विषय फील्ड पर कुछ सूचना आ रही है अंपायर्स के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक हम आपको दाचिगाम कुछ बताएंगे। अगर हम बात करेंगे, मुदस्सिर लेफ्टी ने 20 रनों का योगदान दिया दाचिगाम अपनी टीम के लिए। तालिब खान ने 30 रनों का योगदान दिया। आसिफ लुन ने 16 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। और तवकीर मलिक, एक एक्स फैक्टर, जिन्होंने 70 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। एक मात्र बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली अपनी टीम के लिए। अब जो सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, आमिर असद और इकबाल अहमद इस समय मैदान के अंदर हैं। आमिर असद अब स्ट्राइक पे हैं, दूसरे छोर से आकिल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे थे डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन इस बार बल्ले पे सीधी प्रकार से ये गेंद नहीं आई थी। जदी एजाज इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं, है ना। अदहाम भी इस मैच का आनंद जरूर ले रहा है। आमिर असद को बोलो जिद्दी एजाज देख रहा है। जहां वो सूचना उनके पास नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हम एक कमेंटेटर के तौर पे आपकी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाम को वो ये जरूर देखेंगे। इस बार बढ़िया गेंद उठाकर एक बार फिर खेलने का प्रयास जरूर कर रहे थे। लगातार शरीर से दूर वो अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। जब आप इस तरह की तकनीक के साथ खेलते हैं तो आप उतने कारगर नहीं सिद्ध होते हैं। T20 फॉर्मेट में बहुत बढ़िया गेंदबाजी आकिल जरूर कर रहे हैं। इस बढ़िया टप्पे पे अब तक उनकी गेंदबाजी जरूर हो रही है। अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी, जिसको आप गुड लेंथ स्पॉट कहते हैं, उसी टप्पे पे इस बार गेंदबाजी आकिल जरूर कर रहे हैं हायर सेकेंडरी एंड से। और ये चले अगली बार, इस बार बढ़िया गेंद सम्मान के साथ गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। एक अच्छी फील्डिंग उन्होंने जरूर की, पूरा अनुशासन के साथ वहां उन्होंने इस गेंद को रोका। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये पारी का तीसरा ओवर, कुल मिला के 19 रन बिना नुकसान के दाचिगाम की बडगाम स्ट्राइकर्स की टीम। एक अच्छी स्थिति में मैच है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। आखिर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, एक तीखी बाउंसर, एक अतिरिक्त तो उछाल मिला इस गेंद पर, और वहां पर यही संदेश रहा कि ज्यादा चोटिल ना हो बल्लेबाज। एक अच्छी गेंद वहां पर फेंकी थी और ये लीजिए गेंद पड़ने के बाद वो पुल करना चाह रहे थे, उनके अब शरीर पे ये गेंद जरूर जाके टकराई थी। और उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि ये ठीक होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब से क्रिकेट एरिना में, क्रिकेट हिस्ट्री में वो फिलिप ह्यूजेस का महराज वो किस्सा हुआ था, मैदान के अंदर उनका निधन हुआ था, इसी तरह से बिल्कुल उनके गेंद लगने के बाद वो
इस दुनिया से रखसत हो गए और क्रिकेट के मैदान में इस तरह के चित्र बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लावली उमर, और एक अच्छी सूचना ये है कि वो अभी भी फिट है, एक बाल और बल्लेबाजी करेंगे। ये एक अच्छी सूचना रहेगी बडगाम के लिए, क्योंकि बाबर आजम के नाम से जाने जाते हैं और अभी तक उसके बल्ले से कुछ दर्शनीय शॉट्स देखने को नहीं मिले हैं। अब यही इच्छा रखेंगे कि वो कुछ बड़े शॉट्स लगाए और गेंदबाज को बखूबी जवाब दे। जहाँ इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, जैसा महनाज मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपको बता रहे थे कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो खुद ही खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर खड़े हैं। मीर अकी लिख रहे प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। इंशाल्लाह जब हम अपनी कमेंट में यहाँ आप खेल नहीं सकते हैं, जितने भी टीमें हैं उनका लिस्ट पूरी तरह से बुक हो चुका है। सभी टीमें इस इवेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं। ऐसे में हमारी उनसे बातचीत उससे पहले भी हुई थी। वो कहते हैं कि किसी टीम का यहाँ खेलने का अब यहाँ अवसर नहीं बचा है। इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट की ओर। कुछ देर तक गेंद हवा में ज़रूर थी, बल्लेबाज को एहसास ज़रूर था कि शायद ये कैच होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। भाग्यशाली रहे, इस बार किस्मत वाले रहे कि गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथों में नहीं गई। बहुत ही बढ़िया गेंद अखिल की ओर से, बखूबी वहां पर खामोश रखा है बल्लेबाज। इकबाल को एक बार लगातार बड़े शॉट मारने का चयन कर रहे, लेकिन अभी तक असफल रहे। चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है गली के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी गेंदबाजी अखिल की ओर से, और अकील का ये मैडन ओवर, इसी के साथ अकील ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक जरूर की है। 2 ओवर्स में उन्होंने एक मैडन देकर 9 रन दिए हैं अब तक उन्होंने, हालांकि कोई भी विकेट नहीं ली है। बडगाम के कप्तान ने आज दोपहर टॉस जरूर जीता था, जैसा हम लगातार उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का उन्होंने निर्णय जरूर लिया था। अब जो उनके खिलाड़ी खासतौर से सलामी जोड़ी हैं वो उस प्रकार से खेल नहीं रहे हैं जिसके लिए उनको जाना जाता है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 बिना नुकसान के। इस बार रोम बनाकर उन्होंने खेलने का प्रयास। मुदस्सिर लेफ्टी मिड ऑफ पे मौजूद जरूर थे, वो गलतियां नहीं करते हैं, और ये पहली विकेट का पतन और पहला दचका बडगाम को यहां लगता हुआ। एक अच्छी गेंद, असद खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन टाइमिंग के साथ इस शॉट को नहीं खेला वहां पर, और शिकार बने गेंदबाज का। एक अच्छी गेंद थी, लेकिन अच्छा शॉट खेला था असद ने, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाई शॉट को, और वहां पर मुदस्सिर लेफ्टी ने कोई गलती नहीं की है। मुदस्सिर लेफ्टी एक अनुभवी खिलाड़ी, काफी सारा एक्सपीरियंस इसके पीछे, और युवाओं के साथ इस वक्त खेल रहे हैं। अगर हम दाशिगाम की बात करेंगे तो पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ यहाँ पर बडगाम को। और मुदस्सिर लेफ्टी गलतियां नहीं करते हैं, हालांकि एक बहुत बढ़िया कैच उन्होंने जरूर लिया था। और हमारे साथ शहीद फरहान लिख रहे हैं, आप दोनों का नाम क्या है सर? फरहान भाई, मैं हूं लवली उमर, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, और लगातार लाइव प्रसारण हम आप तक ज़रूर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है फरहान भाई आप एंजॉय ज़रूर करे होंगे इस लाइव कवरेज को, और इंशाल्लाह जितने भी बड़े मैचेस होंगे कश्मीर के, कश्मीर वैली के, और हम वो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे आपके लिए लाइव ज़रूर लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया सहयोग ज़रूर करेंगे। शाहिद भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को। आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और इस पेज कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की तरफ से आप लगातार अपना विचार, अपना साझा जरूर लिख सकते हैं, इस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, लेकिन ऑप्शन से काफी उम्दी, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बडगाम के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। इकबाल अहमद अभी भी नाबाद है 6 रन बनाकर, और अभी तक 11 गेंदों का सामना किया है, जिसमें उन्होंने 1 चौका जड़ दिया अभी तक। और मुजफ्फर नए बल्लेबाज आए हैं असद के स्थान पर। सामना करेंगे गेंदबाज मुदस्सिर वानी का। मुदस्सिर वानी चले इस बार बढ़िया शॉट, बैकफुट पे जाके इस गेंद को इनसाइड आउट मारना चाह रहे थे इकबाल, लेकिन नकारा वहां पर साथी बल्लेबाज
मुजफ्फर ने। और काफी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं कि क्रू का फाइनल कब है, बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं कि उस घड़ी का कब समय आएगा, लेकिन अभी तक हमें वो सूचना नहीं दी गई है कि उनका फाइनल कब होने जा रहा है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से वो मैच जरूर देखेंगे, क्योंकि व्यूअर्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह की भागीदारी व्यूअर्स हमारे लिए दे रहे हैं वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। व्यूवर्स के लिए तो हम करते हैं, हम कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक ऐसा मंच है ये व्यूवर्स के लिए। जब व्यूवर्स आप लगातार इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं और हमारा जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर पहुंचता है। एक अच्छी गेंदबाजी अभी तक करी है दाचिगाम ने 202 रनों का योगदान दिया, 202 रनों का लक्ष्य दिया विपक्ष टीम बडगाम को और उसका पीछा करते करते 20 रन पर पहुंच चुके हैं बडगाम। अभी तक 1 विकेट गंवा दिया है। नो बॉल कॉल अंपायर की ओर से, तो बढ़िया शॉट खेला वहां पर बल्लेबाज इकबाल ने। 2 रन मिलेंगे बिना किसी गेंद पर, तो यहाँ पर एक चिंता का विषय है दाचिगाम के लिए और वहां पर एक अच्छा मंच है मुजफ्फर के लिए कि वो अपना आत्मविश्वास जो है वो संतुलन में ला सकता है। और जहां एक बहुत बड़ा मौका उनके पास, फ्री हिट गेंद अब उनको जरूर मिली है तो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे उसको दर्शक दीर्घा में भेजने का। स्ट्राइक पे है इकबाल अहमद, अब तक उन्होंने 12 गेंदों में 6 रन बना के वो नाबाद हैं। और ये लीजिए 9 अक्टूबर का फाइनल होने जा रहा है, क्रू फाइनल का। इस बार बढ़िया गेंद थी, खेलना जरूर चाह रहे थे लेकिन ऊपरी भाग से इस बार गेंद लगी, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 26 रन। ये पारी का 4वां ओवर, मुदस्सिर वानी अपने कोटे का 2रा ओवर इस समय जरूर कर रहे हैं। इस वक्त गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ, हालांकि खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ के क्षेत्र में लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाई इस शॉट को। गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए एक बागी का चौका आता हुआ यहाँ पर मुजफ्फर के लिए। मुजफ्फर ने इसी के साथ अपना खाता खोला, 4 रन पर खेल रहे हैं और 1 गेंद का सामना किया अभी तक। गेंदबाज चले, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास था लेकिन आपकी बाहर है, उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही वहां पर और पुल करना चाह रहे थे बल्लेबाज, पूरी तरह से चूक गए। गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3.4 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। मुदस्सिर लेफ्टी अपने गेंदबाज के पास जरूर गए हैं, बातचीत इस समय वो मुजफ्फर से जरूर कर रहे हैं जो इस समय अपनी बॉलिंग मार्ग पे बिल्कुल खड़े हैं। मुदस्सिर लेफ्टी मिड ऑफ पे खुद तैनात है, लगातार वो अपने खिलाड़ियों से। इस बार बढ़िया गेंद थी, धकेला फाइनल के रीजन में, वहां खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर मौजूद था। बहुत खराब फील्डिंग, बड़ी आसानी से उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे बडगाम स्ट्राइकर्स टीम 202 का लक्ष्य उनको मिला है। बहुत बड़ा भारी लक्ष्य जिसको कहा जाता है T20 फॉर्मेट में, लेकिन इस मैच में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। डार अभी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक ग्रेट लिसनर है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के और लगातार व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, हम उनका धन्यवाद जरूर करते हैं। अगली बार बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद को धकेला था डीप मिड विकेट की और वहां खिलाड़ी मौजूद है। सरलता के साथ उन्होंने गेंद को वापस दिया, तब तक बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 बडगाम स्ट्राइकर्स का स्कोर। इस वक्त अगर हम बात करेंगे करंट रन रेट की, वो 7.30 की है, तो अभी भी 97 गेंदों पर 174 रनों की दरकार है विजय प्राप्त करने में बडगाम स्ट्राइकर्स 11 को। एक भारी लक्ष्य सामने, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया है वहां पर दाचिगाम ने। नवाज, हमारे स्क्रीन के सामने सवाल आ रहा है, व्हाट अबाउट आदिल काचरू? आदिल काचरू वही खिलाड़ी है जिन्होंने उस दिन क्रू में वो शतकीय पारी खेली थी कश्मीर। जी हाँ, आदिल काचरू, जितने भी दिग्गज खिलाड़ी है पूरी कश्मीर वैली में, उनमें आदिल काचरू का नाम बिल्कुल आता है। और क्रू में क्या एक महत्वपूर्ण पारी खेली कश्मीर जिमखाना के विरुद्ध। कश्मीर जिमखाना एक मात्र एक टीम है जिसमें 7 खिलाड़ी रांची के थे और एक अकेला 1 मैन आर्मी की तरह वहां पर आदिल काचरू ने बल्लेबाजी करी 116 रनों की और अपनी टीम को जितवा के दिया मैच और फाइनल में प्रवेश किया आदिल काचरू की टीम ने। एक बड़ी खबर व्यूअर्स के लिए, इस बार
बड़ी अच्छी गेंद थी। गेंद इस समय हवा में है और एक आसान कैच, एक साधारण सा कैच, वहां एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद था 30 गज दायरे के अंदर। एक आसान मौका इस स्तर पे हम जरूर कहेंगे। गेंदबाज इस बार भागे का उसका साथ नहीं मिला। एक साधारण कैच वहां जरूर छोटा फील्डरों ने और एक जीवनदान वहां जरूर मिला बल्लेबाज को। एक बहुत बढ़िया खबर व्यूअर्स के लिए है। 9 अक्टूबर जो है वहां उस दिन फाइनल होने जा रहा है क्रू का। इस बार बढ़िया शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए लगातार शॉट्स खेलने का प्रयास अब तक जरूर कर रहे हैं और कामयाब भी सिद्ध होते हैं, जो बढ़िया बात है उनके दृष्टिकोण से। जी हाँ, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट कुछ उस प्रकार का खेला वहां पर बल्लेबाज ने। ये सारा श्रेय इस बल्लेबाज को जाता है। तो सभी एक अच्छी सूचना आई है सभी व्यूअर्स के लिए। क्रू का जो फाइनल है वो 9 अक्टूबर खेला जाएगा और हम आपसे वहां पर जुड़ जाएंगे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। तो आप उसका इंतजार बिल्कुल करें। एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। शिपियन रॉकर्स आदिल काचरू जिस टीम में उपस्थित है उसने फाइनल में प्रवेश किया है। गेंदबाज चले एक बार फिर से अच्छी गेंद उठाकर मारना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से चूक गए वहां पर मुजफ्फर। इस वक्त गति में मिश्रण देखने को मिला अखिल के ओर से। अखिल अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं और एक मेडन डाला है, अभी तक कोई सफलता अर्जित नहीं की है। अगर आप देखें महनवाज अमूमन सलामी जो गेंदबाज होते हैं, जो तेज गेंदबाज से नई गेंदबाजी करते हैं, उनको अमूमन तीसरा ओवर नहीं कराते हैं, लेकिन इस बार उनके कप्तान ने आकिल को लगातार तीसरा ओवर अब तक जरूर कराया, लेकिन किफायती वो साबित जरूर हुए। अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। एक मैडन 13 रन देकर अब तक उन्होंने कोई भी विकेट हालांकि हासिल नहीं की थी। पिछली गेंद पे एक मौका वहां उत्पन्न जरूर हुआ था, लेकिन वहां फील्डर ने उतना बड़ा सहयोग नहीं किया। नतीजा वहां एक कैच ड्रॉप जरूर हुआ। इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल डीप मिड विकेट के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 37 रन बोर्ड पे ये पारी का 4वां ओवर इस समय प्रगति पे। जी हाँ, एक फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस और फुल टॉल चौका। एक अच्छा साधारण गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है दाची गांव की ओर से और भरपूर लाभ उठाया वहां पर मुजफ्फर ने। जानते थे कि लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी 23 गज दायरे के बाहर है, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में चौका जड़ दिया है। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आज के जो 2 ऑफिशियल अंपायर हैं, ताहिर भट्ट जो इस समय ऑन फील्ड अंपायर, ताहिर नबी जो इस समय ऑन फील्ड अंपायर जरूर दिखाई दे रहे हैं, वहां अपनी भूमिका निभाते हैं और सुकर लेग अंपायर पे हैं यहाँ के अलीम डार से वो काफी मिले जुलते हैं। उनका यहाँ नाम जॉन मोहम्मद रखा गया है। बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है। इस अलीम डार की भी लगातार इसलिए बातचीत कर रहा हूँ कि ये चेहरे पे जो उनकी प्रतिक्रिया है और खास तौर से शक्ल से भी पूरी तरह से वो अलीम डार ही नजर आ रहे हैं। जैद भट्ट लिख रहे हैं, लवली कमेंट्री, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई एम फ्रॉम गंजर गुंड से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैद भाई। आप जैसी पर्सनालिटी और आप जैसे लोग जब हमारे कमेंट्री की इतनी सराहना करते हैं, निश्चित तौर पे हमारा जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पे ज़रूर जाके पहुंचता है। निश्चित तौर पे गलतियां होती है और वो लगातार भी होती है, लेकिन एक कमेंटेटर के तौर पे हम हमेशा सुधार करते हैं उसको, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह का सपोर्ट हमें जरूर करते रहेंगे। अकेले चले और द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथ से कलाइन का उपयोग किया, गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज मुजफ्फर को। तो यहाँ पर लगातार हवाओं की झोंके नजर आते, एक अच्छा क्रिकेटिंग माहौल। अब धूप धीरे धीरे कम होता जा रहा है और धीरे धीरे दर्शक बढ़ते जा रहे नजर आ रहे हैं इस मैदान में। खूबसूरत मैदान। हम इस वक्त नागबल लाडूरा में उपस्थित है। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। यासीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया और उसका एच का आज इनॉग्रल मैच खेला जा रहा है।
और सबसे बढ़िया बात है मैं कहने जा रहा हूँ जो हमारे व्यूवर्स है, देखिए आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी, 500 से अधिक चैनलें इस समय कश्मीर वैली में काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन कमेंट्री आप तक पहुँचा रहा है। मेरा ये मानना है कि सभी चैनलें अपने बढ़िया काम करते हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन व्यूअर जो है उनकी सबसे बढ़िया निगाहें इस पे रखनी चाहिए कि कौन सा कमेंटेटर खेल के बारे में आपको बता रहा है। देखिए सबसे बढ़िया ये खेल है और अगर कोई भी कमेंटेटर इस खेल के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखता है, मुझे लग रहा है फिर उनको जो है लाइव प्रसारण नहीं करना चाहिए। मैं लाउली उमर हूँ और मैं लगातार खेल के जो नियम है उसमें पढ़ भी रहा हूँ, जहाँ मुझे कमियाँ लगती हैं उसको मैं लगातार सुधारता हूँ। देखिए बादशाह की यहाँ कोई उस पर आलोचना नहीं होनी चाहिए। कुछ कमेंटेटर्स अंग्रेजी में करते हैं, कुछ उर्दू में, कुछ हिंदी में। मुझे लग रहा है कि इसमें भेदभाव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बार बढ़िया गेंद को धकेला था बैकवर्ड पॉइंट की और खिलाड़ी वहां मौजूद है, रन बनाने का कोई भी संपर्क, कोई भी मौका नहीं। जीएम शाह वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान इस समय हमारे लाइव प्रसारण में मौजूद है। आने वाले शनिचरवार के दिन पंजीबोरा में इसी टीम को फाइनल खेलना है, वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के। इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को धकेला था ऑन साइड की और डिप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है। सरलता के साथ उन्होंने गेंद को उठाया, तब तक बड़ी आसानी के साथ उन्होंने एक रन दौड़ के पूरा किया। सिकोरा बडगाम स्ट्राइकर्स का 38 रन, एक विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी थमा दी गई है। मुदस्सिर लेफ्टी एक आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन यहां पर गेंदबाजी से कुछ योगदान देना होगा अपने टीम को। एक दिग्गज बाटे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सैमोन हमारे साथ जुड़ चुके जो कि गुरेज बाड़ीपुरा से इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। शेख इकबाल, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार एक हिस्सा रही है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का और हम आप तक लाइव प्रसारण इस वक्त भेज रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लाउली उमर और मैं नवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। और यहाँ पर एक अच्छा चौका जड़ दिया है इकबाल बाबर आजम ने, पैरों पे गेंद थी, केवल कलाई का उपयोग करके गेंद को धकेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और तनवीर शाला लगातार इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, जैसा हम आपको संबोधित कर रहे हैं कि आने वाले शनिचरवार के दिन वहां एक कड़ा मुकाबला होगा, एक संघर्षपूर्ण फाइनल खेला जा रहा है। इस बार बढ़िया गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर था, कीपर भी वहां चूकते नजर आए, लेकिन वहां थर्ड मैन के जो खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर मौजूद है उन्होंने गेंद को जाकर फील्ड किया। रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं, कोई मौका नहीं। ये पारी का 6वां ओवर, मुदस्सिर लेफ्टी जो बाड़ीपुरा की शान उनको कहा जाता है। आने वाले शनिचरवार के दिन पंजीपुरा के मैदान में एक बड़ा फाइनल होने जा रहा है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आप उस दिन हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। कुछ बड़े नाम उस फाइनल का हिस्सा जरूर है। लोन मुश्ताक, शेख तारिक इस लाइव प्रसारण को इस समय जरूर देख रहे हैं। हम आपके साथ सीधा प्रसारण लोडुरा के एक खूबसूरत मैदान से इस समय जुड़ चुके हैं जो बिल्कुल दरियाई झेलम के बिल्कुल किनारे पे वाक़ा है। लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्के से बादल भी आसमान के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बादल भी होते नजर आ रहे हैं, कहीं न कहीं वर्षा होने की भी संभावना जरूर जताई जा रही है। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार एक आशंका जताई जा रही है कि उत्तर भारत में अगले 24 घंटों में कुछ वर्षा होने की संभावना है और उसमें ज्यादातर प्रभावित रहता है बारामूला एरिया जहां पर हम इस वक्त उपस्थित है। काले काले बादल मंडला रहे हैं पूरे आकाश पर और यहाँ पर एक हवाइयाँ इस वक्त चल रही है, एक अच्छा क्रिकेटिंग माहौल। और आपने बेलवाज एक बढ़िया बात यह की कि बढ़िया माहौल में इस समय हम कमेंट्री जरूर कर रहे हैं। बांग्लादेश से इस समय हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, बांग्लादेश श्रीनगर से, हालांकि शायद वो बांग्लादेश में पढ़ाई करते नजर आए हैं और इस समय वहां से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया लगातार वो हमें दे रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद जरूर लगी थी, अंपायर के सामने प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार अंपायर अलीम डार का इशारा कि ये लेग स्टंप से काफी बाहर थी, नियमानुसार आप इसको आउट करार नहीं दे सकते हैं। पावर प्ले भी हुआ समाप्त। अब नियम अनुसार 5 खिलाड़ी जो है वो 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। ऑफ साइड पे डीप पॉइंट का खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे है और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बिल्कुल कैचिंग पोजीशन पे है। ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे है। ये ऑन साइड की फील्डिंग
उन्होंने जमाई जरूर है। तौकीर मलिक जिन्होंने आज 70 रनों का योगदान दिया बल्ले से भी, अब वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जो पारी का 7वां ओवर लेकर कमेंट्री छोड़ से इस समय गेंदबाजी वो जरूर कर रहे हैं। राउंड द विकेट आ रहे हैं, फ्लाइटेड गेंद, बहुत बढ़िया शॉट, वहां खिलाड़ी मौजूद है। एक और कैच ड्रॉप वहां जरूर हुआ, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे, गेंदी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक साधारण सिचुएशन वहां पर देखने को मिला। लपकना चाहिए था इस कैच को, क्योंकि जब आप इस बड़े मंच पर खेलते हैं तब गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहां पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया है, एक जीवन दान मिलता हुआ आमिर बाबर आजम को। हालांकि अभी तक स्ट्रगल करते नजर आए हैं बाबर आजम। अभी तक 15 रन का योगदान दिया अपने टीम को, 18 गेंदों का सामना किया है जिसमें उन्होंने 3 चौवे जड़ दिया। अभी तक गेंदबाजी कर रहे तौकीर मलिक ने 70 रनों का योगदान दिया अपने टीम को बल्ले के साथ। अब गेंद से कुछ दृश्य दिखाना होगा, गेंदबाज से कुछ करना होगा। अराउंड द विकेट करेंगे गेंदबाजी, इस वक्त उठाकर मारना चाह रहे थे बल्लेबाज एक बार फिर से, लेकिन चूक गए। एक लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे तौकीर मलिक, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए लगातार गेंद बाहर की तरफ निकल रही है और फील्डिंग अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग को कैचिंग के लिए रखा है। 3 खिलाड़ियों को ऑन साइड पर रखा है, 30 गज दायरे के बाहर। बैकवर्ड पॉइंट को भी 30 गज दायरे के बाहर रखा है और स्लिप और बैकवर्ड पॉइंट को 30 गज दायरे के अंदर रखा है। गेंदबाज तौकीर मलिक ने अभी भी स्ट्राइकिंग एंड पर तैयार। एक बाल सामना करेंगे तौकीर मलिक का, इस बार एक बार फिर से बढ़िया गेंद टप्पे के साथ हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में जोखिम भरा रन लिया था लेकिन अंत में प्राप्त किया। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 7वां ओवर इस समय जरूर चल रहा है। 49 पे एक खिलाड़ी अब तक आउट हो चुका है। अगर आप बडगाम स्ट्राइकर्स की बात करें, इस बार बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट लगातार गेंदबाजी करे बढ़िया तरीके से। इस बार उन्होंने गेंद को खेला और ये लीजिए डायरेक्ट हिट वहां लगती हुई, और इकबाल अहमद जिसको बाबर आजम के नाम से भी जाना जाता है, रनआउट के रूप में अब वो निराश कदमों के साथ वापस जरूर जा रहे थे। उन्होंने बहुत समय से इस पिच पे जरूर खेला था, वो इस पिच को अब भले भांति जान रहे थे, लेकिन एक खराब रन वो दौड़ पड़े। डायरेक्ट हिट वहां जरूर लगी थी और एक विकेट का वहां पतन होता हुआ इकबाल अहमद जो हैं वो अब वापस जा रहे हैं। उन्होंने 20 गेंदों में 16 रन बनाकर 3 चौके उनकी पारी में अब तक मौजूद जरूर है, और ये दूसरी विकेट का पतन, और उनको मैच जीतने के लिए 202 का लक्ष्य उनको मिला, जिसको बहुत बड़ा भारी लक्ष्य भी कहा जाता है T20 फॉर्मेट के अंदर। जी हाँ, जब इस प्रकार के डायरेक्ट हिट लगते हैं तो निश्चित रूप से ज्यादा चांसेस रहते हैं आउट होने के, और यहाँ पर एक बाल आउट होते हुए 49 के स्कोर पर दूसरा दचका लगता हुआ बडगाम स्ट्राइकर्स का। 6.5 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है और मुजफ्फर अभी भी नाबाद है। 17 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना किया, और अगर हम बॉलिंग साइड की बात करेंगे, अभी तक 4 विकल्प यूज किए हैं कैप्टन ने। आकिल जिन्होंने 3 ओवर्स डाले, 1 मैडन 18 रन दिए। मुदस्सिर वानी ने 2 ओवर्स डाल के 19 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया। अब नए बल्लेबाज जो आए हैं नईम अहमद इकबाल के स्थान पर, इकबाल अभी अभी आउट हो चुके। इकबाल ने 16 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए, 20 गेंदों का सामना किया, 80 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आमिर असद जो कि ओपनिंग करने के लिए आए थे अपनी टीम के लिए, कैप्टन है, उन्होंने 9 रनों का योगदान दिया अपने टीम को और 8 गेंदों का सामना किया। 49 पर 2 विकेट्स, 6.5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 202 रनों का लक्ष्य दिया गया है बडगाम को। गेंदबाज चले तौकीर मलिक, एक बार फिर से उड़ा दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। गेंद थोड़ा उससे 1 टप्पे के बाद गई है, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसके साथ अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ यहाँ पर बडगाम स्ट्राइकर्स का। इकोस्टिक नदू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नदीम नजीर वाचिंग फ्रॉम कफवाड़ा, आई एम आल्सो ए कमेंटेटर। थैंक्स आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना विचार, अपना सहयोग और जरूर हमारे साथ शेयर करिए, और हम आप तक जरूर ये लाइव प्रसारण भेज रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से, जिसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स। गाड़ियों की हर एक सर्विस वहां पर उपस्थित है, और किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो कि इक्विपमेंट्स के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पर है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद मुदस्सिर लेफ्टी की पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में।
रन बनाने का कोई संभावना नहीं। पारी का ये 8वां ओवर इस वक्त चल रहा है। मुदस्सिर लेफ्टी अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए बल्लेबाज नईम अहमद, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। एक अतिरिक्त उछाल मिल रहा है मुदस्सिर लेफ्टी को, अभी तक पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाजों को। 202 रनों का लक्ष्य सामने है। एक पहाड़ जैसी इमारत खड़ी करी है वहां पर दाचिगाम ने, और उसका पीछा करते करते 50 रन पर पहुंच चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और शायद एक बहुत बढ़िया गलती वहाँ दाचिगाम बडगाम की भी की है, क्योंकि उन्होंने आज दोपहर टॉस ज़रूर जीता था और उन्होंने गेंदबाजी करने का वहाँ निर्णय लिया था। दाचिगाम को उन्होंने निमंत्रण किया बल्लेबाजी करने पे, और दाचिगाम ने एक बहुत बड़ा भारी लक्ष्य उनके सामने ज़रूर रखा 202 का, और अब वो चेज़ कर रहे हैं, उसको जीतने के लिए हर मुमकिन वहां प्रयास कर रहे हैं। नईम अहमद इस समय स्ट्राइक पे हैं। मुदस्सिर लेफ्टी अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय जरूर कर रहे हैं कमेंट्री छोड़ एंड से। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट और गेंद गई दर्शक दीर्घा में डीप मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही करारा स्ट्रोक। इस बार बल्लेबाजी नईम अहमद के बल्ले से, और 6 रन यहां जरूर जोड़ेंगे उनके खाते में। स्कोर उछलता हुआ 56 विकेट के नुकसान के आउट होने पे पारी का ये 8वां ओवर इस समय चल रहा है। इनोमैटिक नोदू इस समय इस मैच का आंखों देखा हाल देख रहे हैं। आकिफ वानी भी इस मैच का आंखों देखा हाल। सर, आपका मारवती सुनकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये आकिफ वानी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार प्रशंसना वो ज़रूर हमारी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, और एक बार फिर कीपर देखिए बहुत ही बढ़िया काम ज़रूर कर रहे हैं, और वो बल्लेबाज को बिल्कुल भी हिलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, और एक अच्छी गेंदबाजी मुदस्सिर लेफ्टी ज़रूर कर रहे हैं। एक छक्का इस ओवर में ज़रूर अब तक आया है, लेकिन मुदस्सिर लेफ्टी जिस तरह के वो गेंदबाज है, जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, बहुत ही उच्च कद के वो गेंदबाज है, ऐसे में उसको थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल भी वहाँ मिलती है, क्योंकि कंधे का बहुत बढ़िया इस्तेमाल ये ज़रूर कर रहे हैं। नईम अहमद ने अब तक 6 गेंदों में 7 रन बनाए हैं, अब तक वो नाबाद है। उसका साथ देते हुए मुजफ्फर 14 गेंद में वो 17 रन ज़रूर बनाए हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन किया, और वहां खिलाड़ी मौजूद है। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़ के 1 रन जरूर पूरा किया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 57 पे 2 बडगाम स्ट्राइकर्स की टीम। अभी भी उनको 72 गेंदों में 145 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हालांकि अगर आप इस मैदान की बात करें, ये उतना बड़ा मैदान नहीं है, यहाँ छक्के चौके बड़ी आसानी से लगते हैं। ऐसे में अगर आप अंत तक वहाँ टिके रहेंगे तो क्या अच्छी पारी आप अपनी टीम के लिए ज़रूर खेल सकते हैं। सोहेल बाबू, मैं बाबर सोहेल, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी, स्लॉग स्वीप वहाँ खेलना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी पहले वो जाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। गेंद थोड़ा देर से उनके सामने बिल्कुल आई थी। ये पारी का 9वां ओवर चल रहा है। 97 पे 2 खिलाड़ी आउट ज़रूर हुए हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, लगातार उनके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तौकीर मलिक इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे का ये दूसरा ओवर। अब तक उन्होंने 6 रन जरूर दिए हैं। बल्ले से आज उन्होंने एक बढ़िया प्रदर्शन जरूर किया था। इस बार फ्लाइटेड गेंद, और गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद गई दर्शक दीर्घा में। एक और छक्का, और इस बार छक्का नईम अहमद के बल्ले से उनकी पारी का ये दूसरा छक्का। इस बार काफी ऊपर ये गेंद उन्होंने जरूर की थी, और इस बार वो तैयार थे, यानी कि उनके रिटायर में अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर ये नहीं छोड़ेंगे। T20 के बहुत बड़े आंकड़े ये दर्शाते हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद की, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी मौजूद है। सरलता के साथ उन्होंने 1 रन दौड़ के पूरा किया। ये पारी का 9वां ओवर, कुल मिला के 63 रन 2 विकेट के नुकसान पे बडगाम स्ट्राइकर्स की टीम।
ताउकीर मलिक अपने कोटे का दूसरा ओवर और अंतिम गेंद दूसरे ओवर के समय कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी वो जरूर कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को आउटसाइड की ओर मोड़ा। जब तक गेंदबाज खुद फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ उन्होंने 1 रन दौड़ के पूरा किया। इस 1 रन के साथ 65 रन 9 विकेट के 9 ओवर के समाप्ति के बाद 65 रन 2 विकेट के नुकसान पे मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। बडगाम स्ट्राइकर्स 11 का स्कोर इस वक्त 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है मुदस्सिर लिफ्टी के हाथों में। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुट कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। बल्लेबाज ने 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी 65 गेंदों पर 136 रनों की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में। दोनों छोर से स्पिनर्स को लाके आए हैं। यहाँ पर कैप्टन एक अच्छा प्रश्न पूछे जा रहे हैं बल्लेबाजों को, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। एक अच्छी गेंदबाजी स्टिक लाइन और लेंथ के साथ अगर हम ताउकीर मलिक और मुदस्सिर लेफ्टी की बात करेंगे, एक उच्ची कोटि के बल्लेबाज है। इस वक्त इनसाइड एज लगा, अंदरूनी किनारा गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। एक बागे का चौका आता हुआ यहाँ पर बडगाम स्ट्राइकर्स के लिए। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर और नईम अहमद इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बडगाम के लिए। नईम अहमद ने 15 रन अभी तक बनाए हैं, नाबाद है 13 रन 13 गेंदों पर। इस वक्त एक बार फिर से बढ़िया गेंद, एक पिच के ऊपर जो वो हार्ड लेंथ रहती है, गुड लेंथ जिसको हम कहते हैं, लगातार उसी पे गेंदबाजी करे और टप्पे के साथ एक अतिरिक्त उछाल मिल रहा है इस गेंदबाज को। एक उच्ची कोटि के गेंदबाज है। सामने उसके बल्लेबाज नईम अहमद। इस बार एक बार फिर से बढ़िया गेंद, कट करने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से चूक गए। लगातार 2 बिंदी गेंदें मुदस्सिर लेफ्टी की ओर से। पारी का ये 10वां ओवर इस वक्त जारी है। अभी भी 132 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने किया है दाचीगाम ने 202 रनों। इस बार बड़ा शॉट, गेंद मिली स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक बड़ा छक्का देखने को मिला। जब आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से स्लॉट में गेंद मिले और बड़ा छक्का जड़ दिया वहां पर बल्लेबाज नईम अहमद ने। स्कोर इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्लास दिखाते हुए वहां पर नईम अहमद। आपने बिल्कुल सही कहा था। इस बार उनके ये रिडॉर में गेंद थी और वो इस तरह की गेंदों को नहीं छोड़ते हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन और 2 विकेट के नुकसान पे ड्रंकी ट्रॉली अब मैदान के अंदर वो ला रहे हैं। सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा 2.5 मिनट के लिए दोनों टीमों के लिए। और जी हाँ, जैसा हमारे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ आपको बता रहे थे, ड्रंकी ट्रॉली जो है वो अब मैदान के अंदर उतार दी गई है, यानी कि थोड़ा समय के लिए अब खेल रोका गया है। मुजम्मिल अहमद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुजम्मिल फ्रॉम पीरपुरा शुपियन, गुड कमेंट्री सर, आई लाइक सपोर्ट्स हब एंड कश्मीर सपोर्ट्स वॉच, योर वॉइस इज अमेजिंग एंड नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लीजिए अल्ताफ अहमद भट्ट भी इस समय इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। सोपोर की एक बढ़िया पर्सनैलिटी उनको जरूर मानी जाती है और कोशिश करेंगे कि मुदस्सिर लेफ्टी से बातचीत जरूर करने का। हालांकि 202 रन यहाँ मैच जीतने के लिए करने होंगे बडगाम स्ट्राइकर्स को और एक कड़ा, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला यहाँ इस समय दोनों टीमें इस समय कर रही है। हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। 60 गेंदों में अभी भी 126 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और आइए चलते हैं मुदस्सिर लेफ्टी से हम बातचीत करेंगे। मुदस्सिर लेफ्टी इस समय मुदस्सिर लेफ्टी जो बांडीपोरा से ताल्लुक़ रखते हैं, आइए चलते हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये लीजिए मुदस्सिर लेफ्टी आपके स्क्रीन के सामने हैं। बांडीपोरा की शान इनको माना जाता है। मुदस्सिर भाई, सबसे पहले कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे
आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मुदस्सिर, जैसा आपने आज बल्लेबाजी की, हालांकि पहले ओवर में एक छक्का 2 चौके आपने ज़रूर लगाए, दुर्भाग्यपूर्ण से कैच आपको लिया गया, लेकिन विकेट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक खिलाड़ी के तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें मौका मिला यहाँ पे आने का। तो जहाँ पर विकेट का सवाल है, विकेट तो बहुत ही बढ़िया है। इस साल मैंने बहुत सारे ग्राउंड्स में खेला, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट विकेट यही है। जी हाँ मुदस्सिर, मैट क्रिकेट तो यहाँ निश्चित तौर पे है, लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ उत्पन्न हुआ है, जिस तरह से मैदान को सजाया गया है, मुझे लग रहा है कि एक खिलाड़ी के तौर पे यहाँ सभी को आना चाहिए खेलने के लिए। जी, क्रिकेट तो हम खेलते हैं, हर किसी ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन जो एक फ़ील होता है एक प्लेयर के लिए, जब ग्राउंड में आते हैं तो कहते ही बोलते हैं कि यहाँ पे मज़ा आएगा खेलने में, वही फीलिंग हमें यहाँ पे महसूस हुई। क्योंकि यहाँ पे सजाया था, बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड मेंटेन किया था, और थोड़ा छोटा ग्राउंड है लेकिन बहुत बढ़िया ग्राउंड है। मैं जहांगीर भाई के साथ बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर हमें कुछ काम वाम आया इस ग्राउंड में, तो माशाल्लाह कुछ हफ्तों में ये ग्राउंड बड़ा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें आइंदा भी मौका मिलेगा यहाँ करने। बहुत बढ़िया। मुदस्सिर, लेफ्टी जो बांडीपुरा की शान है, वो इस समय अपनी प्रतिक्रिया इस टूर्नामेंट के बारे में ज़रूर दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तक आवाज़ आई होगी। अभी भी 60 गेंदों में 126 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हालांकि ये मैदान, इसमें छक्के चौके अच्छे लगते हैं। क्या लग रहा है इस मैच के बारे में? जहाँ तक पहले 10 ओवर्स का सवाल था, तो हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सारे बॉलर्स ने एक सही टप्पे पे बॉलिंग की। बीच बीच में एक आध बॉल तो वहाँ यहाँ होती है, क्योंकि हम लोकल लेवल के क्रिकेटर, हम तो इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमने बहुत अच्छी से बॉलिंग की। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले 10 ओवर हैं उनमें भी अच्छे से बॉलिंग करेंगे, मैच जीतने की कोशिश करेंगे। चलो मुदस्सिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें इस मैच को। मुदस्सिर लेफ्टी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे थे। ड्रिंक की ट्रॉली इस समय मैदान के अंदर उतार दी गई थी। ऐसे में उन्होंने ये हमें कहा कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने कि आप मुदस्सिर से कुछ बातचीत ज़रूर करें। तो मैदान की ओर अगर आप चलते हैं ना, तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 76 पे 2, अभी भी महज 60 गेंदों में अभी भी 126 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन बना रहे हैं, जो मैच जीतने के लिहाज से सही नहीं है। अगर यहाँ से मैच को जीतना है तो 12 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। एक मुश्किल रहेगा, लेकिन अभी भी असंभव नहीं है। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। अगर यहाँ से एक आधा ओवर अच्छा रहेगा बडगाम के लिए तो निश्चित रूप से वापसी कर सकते हैं, लेकिन मैच कुछ मुश्किल स्थिति में है इस वक्त बडगाम के लिए। 60 गेंदों पे 126 रन बनाना एक आसान बात नहीं है। मूसा मीर शकील इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं, जो मेरे अपने गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जहां से मैं खुद ताल्लुक़ रखता हूं। शुक्रिया, वो सभी हमें सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। 77 पे 2 खिलाड़ी आउट जरूर हुए हैं बडगाम स्ट्राइकर उसकी टीम। गेंदबाजी इस समय तौकीर मलिक कर रहे हैं, जिन्होंने आज भले से एक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी जरूर की थी। 70 रनों की उन्होंने वो बढ़िया पारी जरूर खेली थी। इस बार फुल हाइटेड गेंद को उठाया, खिलाड़ी मौजूद है, और लेकिन इस बार एक और कैच वहां ड्रॉप जरूर हुआ है। लॉन्ग ऑन के ऊपर इस समय खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने वहां कैच ड्रॉप जरूर किया है, जो एक खराब फील्डिंग का मुजाहिरा, यह एक खराब क्षेत्ररक्षण, एक जीवन दान मिलता हुआ वहां पर मुजफ्फर को। हालांकि लपकना चाहिए था इस कैच को, एक आसान सा कैच था, लेकिन लपकने में असफल रहे वहां पर खिलाड़ी। तौकीर मलिक अभी भी गेंदबाजी कर रहे हैं अराउंड द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। व्यूअर्स, आप लगातार कमेंट्स में लिखे कि कौन विजेता बन सकता है इस मैच का। चले गेंदबाज एक बार फिर से उड़ा दिया, इस गेंद को डिपॉजिट किया है जालिम में, एक बड़ा छक्का, गेंद गई दूर को सो दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। एक बड़ा छक्का जड़ दिया बल्लेबाज ने, हालांकि पैरों पे गेंद एक स्लॉग स्वीप के तौर पर एक बड़ा छक्का जड़ दिया। और आपने बिल्कुल सही कहा है, जिस तरह का उन्होंने शॉट खेला था और गेंद गई झलम में, बहुत ही करारा स्ट्रोक था ये। बिल्कुल उन्होंने इस बार पैरों पे ये गेंदबाजी ज़रूर की थी, और इस बार वो तैयार थे। बहुत ही करारा शॉट इस बार खेला गया वहाँ मुजफ्फर के बल्ले से। हालांकि मुजफ्फर भी कुछ जारहाना अंदाज में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 18 गेंदों में 26 रन बना के वो ज़रूर नाबाद हैं। इस बार कलाइयों के उपयोग से गेंद को ऑन साइड की ओर धकेला, जब तक वहां फील्डर गेंद को फील्ड कर पाते सरलता के साथ उन्होंने 2 रन दौड़ के पूरे किए हैं। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। ये पारी का 11वां ओवर 84 पे
2 खिलाड़ी आउट जरूर हुए हैं बडगाम स्ट्राइकर्स की अगर आप बात करें। इस बार अच्छी गेंद थी, ज्यादा मालूम नहीं था, गेंद को खेलना चाह रहे थे बैकवर्ड पॉइंट की ओर। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वहां गेंदबाज के द्वारा। जी हाँ, एक अच्छी, जब आप स्ट्रीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, ऑफसाइड पर गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन नकारा वहां पर साथी खिलाड़ी ने। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद। एक अच्छा मैच यहां पर चल रहा है इस वक्त। बडगाम बनाम दाचिगाम यासीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। यहां पर आज एक इनॉग्रल के तौर पर पहला मैच खेला जा रहा है और इस वक्त जो अंपायर्स की भूमिका है वो ताहिर नबी और अलीम डार इस वक्त निभा रहे हैं। और एक बड़ा मैदान, एक खूबसूरत मैदान ऐतिहासिक, जहां पर हम इस वक्त उपस्थित है नागबल लडूरा में। एक बहुत बड़ी श्रृंखला 32 टीमों ने प्रवेश किया है इस प्रतियोगिता में और सभी टीमों की बुकिंग हो चुकी है। अब कोई भी टीम यहां पर एंट्री नहीं कर सकती है। स्कोर इस समय 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 54 गेंदों में 115 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए बडगाम स्ट्राइकर्स को। नईम अहमद और मुजफ्फर, उनकी सबसे अच्छी जोड़ी जो है वो इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं, मौजूद हैं और अपनी ओर से हर मुमकिन वो प्रयास जरूर कर रहे हैं मैच को जीतने की। और गेंदबाजी में परिवर्तन अब देखने को मिलता हुआ। आसिफ लोन को गेंदबाजी की कमान अब वो सौंपने दे जा रहे हैं, जो हायर सेकेंडरी एंड से अब गेंदबाजी जरूर करेंगे। ऑफ साइड में कैचिंग पोजीशन पे 2 खिलाड़ी हैं, डीप पॉइंट पे और लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी इस समय कैचिंग पोजीशन पे मौजूद हैं। ये चले गेंदबाज हायर सेकेंडरी एंड से। इस बार बढ़िया गेंद थी, गति परिवर्तन जरूर किया था, अंतिम समय तक बल्लेबाज गेंद को देख रहे थे, बढ़िया तरीके से गेंद को धकेला शॉर्ट कवर की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का कोई भी अवसर, कोई भी मौका नहीं। ये पारी का 11वां ओवर 87 पे 2। बढ़िया गेंद यहां पर आसिफ लोन की ओर से, इस बार शॉर्ट पिच गेंद और यहां पर इनसाइड आउट मारा, वहां पर खिलाड़ी तैनात और एक मिस फील्डिंग, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए लगातार खराब क्षेत्र रक्षण देखने को मिल रहा है दाचिगाम की ओर से और उसका लाभ मिल रहा है यहां पर बल्लेबाज को बखूबी। इस वक्त लॉन्ग ऑफ पे पकड़ना चाहिए था इस कैच को, लेकिन गेंद छिटक गई दुर्भाग्य से, गेंद चली गई सीमा रेखा से पार। 4 रन के लिए 7 डुप्लेसिस कुछ इस प्रकार के शॉट्स मार रहे हैं जैसा शॉट यहां पर खेला है बल्लेबाज ने। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, ऑफ साइड पर गेंद थी, आगे की ओर हल्के हाथ से खेलना चाह रहे थे कवर के क्षेत्र में, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ, गेंद चली गई कीपर के दसानों में। आसिफ इस वक्त आक्रमण कर रहे हैं, आसिफ लोन, और उसका सामना कर रहे हैं मुजफ्फर। मुजफ्फर पहुंच चुके हैं 33 रन पर, 24 गेंदों का सामना किया है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस वक्त अतिरिक्त उछाल मिला, रन आउट होने का चांस, लेकिन गेंद थोड़ी सी फंबल होती हुई 1 रन से संतुष्ट रहना पड़े। हालांकि दूसरे रन के लिए भागे और यहां पर डायरेक्ट हिट और विकेट का पतन उड़ता हुआ। जब डायरेक्ट हिट लगती है तो निश्चित रूप से मौका बन सकता है, रन बिल्कुल भी नहीं था। और आपने बिल्कुल सही कहा है, जब डायरेक्ट हिट लगती है तो बचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम रहते हैं और एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ रन आउट के रूप में एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छी भागीदारी इस समय जरूर चल रही थी, लेकिन एक खराब रनिंग बिटवीन द वहां विकेट जरूर थी और एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ। और इस बार रन आउट के रूप में, और जब आप रन आउट के रूप में आउट होते हैं ना तो डग आउट में भी फिर आप निराश जरूर होते हैं। गेंदबाजी में उन्होंने बदलाव जरूर किया था, आसिफ लोन को गेंदबाजी करने के लिए वो लाए थे, जो हायर सेकेंडरी एंड से अपने कोटे का पहला ओवर वो जरूर कर रहे थे। उनके ओवर में एक अच्छा शॉट जरूर अब तक खेला गया था, एक खराब रनिंग बिटवीन द विकेट और वहां एक विकेट अब रन आउट के रूप में आउट हुए हैं। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर इस समय आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं। दाचिगाम के खिलाड़ी बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर से उनके जो बड़े खिलाड़ी हैं मुदस्सिर लेफ्टी, जो बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, बांडीपुरा की शान इनको कहा जाता है। इस समय 2 खिलाड़ी जो बडगाम के हैं वो इस समय आपस में बातचीत ज़रूर कर रहे हैं।
50 गेंदों में अभी भी 110 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये जो मैदान है उतना बढ़िया मैदान नहीं है, यह छक्के चौके बहुत आसानी से लगते हैं। ऐसे में मुझे लग रहा है कि अगर आप अंत तक खेलेंगे तो इस मैच में आप बने ज़रूर रहेंगे। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां आप गलतियां नहीं कर सकते हैं। एक बार आप मैच हारते हैं, न केवल आप वो मैच हारते हैं बल्कि आप सीधा इस प्रतियोगिता से बाहर ज़रूर होते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आप अगले राउंड में क्वालिफाई होते हैं। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे उन्होंने ज़रूर रखे हैं। लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग, ये तीनों खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे रखे गए हैं ऑन साइड की ओर से। अगली बार, इस बार बढ़िया शॉट और एक और छक्का, गिन गई दर्शक दीर्घा में। एक बहुत बड़ा लंबा छक्का देखने को मिला, 110 मीटर शॉर्ट पिच गेंद थी, जगह बनाई, वहां पर पुल कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। जड़ दिया एक बड़ा छक्का वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद को डिपॉजिट किया है एक बार फिर से जहलिम ने। एक नदी बह रही है जहलिम यहाँ के आसपास ग्राउंड के, और उसी में गेंद है यहाँ पर फेंकते हैं बल्लेबाज। लगातार एक बड़े प्रश्न पहुंचे जा रहे हैं बल्लेबाज को, और यहाँ पर बखूबी उभर के आए आपकी बार इस गेंद पर। स्कोरिंग 6 रनों के साथ 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 48 गेंदों पर 104 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। और पहला ओवर ये जरूर ढाल रहे थे हायर सेकेंडरी एंड से आसिफ लोन। उन्होंने पहले ओवर में गहरे रन अब तक जरूर दिए हैं। उनके ओवर में एक छक्का एक चौका लगाने में बल्लेबाज कामयाब जरूर हुए हैं। मुजफ्फर ने 27 गेंदों का अब तक सामना किया, 40 रन बना के वो नाबाद है। 4 चौके 2 छक्के उनकी पारी में जरूर मौजूद है। मेराज शेख जो फ्रूट मंडी सोपोर से इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। लावली उमर, अस्सलाम वालेकुम, आपकी बहुत याद आती है। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मेहराज भाई, उम्मीद करते हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को आनंद जरूर लिए होंगे। सोपोर फ्रूट मंडी से इस समय लाइव प्रसारण मेहराज शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डार अभी भी इस समय भी हमारी कमेंट्री की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। श्रीनगर से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी बातचीत मेरी उनसे होती है शाम के समय। फ़ोन करके वो मुझे हमेशा जानकारी देते हैं। जब हमने कमेंट्री की है, जब से हमने कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से लाइव कमेंट्री की है, तब से बहुत अच्छा नाम आगे जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि वो इसी प्रकार से हमें लगातार सहयोग करेंगे। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 98 पे 3 बडगाम स्ट्राइकर्स 11 की टीम 48 गेंदों में अभी भी 104 रन उनको चाहिए मैच जीतने के लिए। तौकीर मलिक अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कोई विकेट, कोई मैडन नहीं की है और आज यही खिलाड़ी था महनवाज जिन्होंने 70 रनों की पारी खेली है, जो इस समय अपनी बॉलिंग मार्क पे खड़े हैं। तौकीर मलिक एक अच्छा बल्लेबाज, एकमात्र बल्लेबाज दाचिकाम के दृष्टिकोण से जिन्होंने एक अर्धशतकीय पारी की है, और इस बार दिशा से भटके गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए 5 रन मिलेंगे यहाँ पर बडगाम को बिना किसी गेंद पर। मुदस्सिर मीर, अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस कमेंट्री। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर भाई। सईद मुदस्सिर, लव यू। जारा भी लवली, इंशाल्लाह आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जारा भी। आप लगातार इस प्रकार के विचार हमारे साथ शेयर करिए। हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचता है जब आप इस प्रकार के कमेंट्स हमारे सामने रख रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद यूनुस हमारे साथ जुड़ चुके हैं लवली कमेंट्री। बस तारिक वाचिंग फ्रॉम संग्रामा। राही राशिद के भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान बाबा हाय, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को डिफ्लेक्ट किया है गली के, और वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक अद्भुत एफर्ट देखने को मिला। निश्चित रूप से 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। अगर वहां से मिस फील्डिंग होती तो आउटफील्ड उतना तेज है कि गेंद सीमा रेखा से पार होती। आरजे फारूक, मला सोहेल, फारूक जिलानी, आदिल आदि, वो सभी इस मैच का इस समय आनंद जरूर ले रहे हैं। पारी का ये 13वां ओवर 104 3 विकेट के नुकसान पे बडगाम स्ट्राइकर्स की टीम अभी भी 46 गेंदों में 58 रन चाहिए। इस बार बढ़िया शॉट
और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक बार फिर से गेंद को डिपॉजिट किया है स्टार्स में, एक बड़ा छक्का। अभी भी हार मान नहीं रहे हैं बडगाम की टीम। अगर हम इस बल्लेबाज की बात करेंगे, मुजफ्फर 46 रन पर पहुंच चुके। एक बार फिर से बड़े शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन आपकी बार चूक गए। वहां पर गेंद ऑफ साइड पर थी, ऑन साइड की तरफ मोड़ना चाह रहे थे मुजफ्फर पहुंच चुके 46 रन पर। अभी तक केवल 30 गेंदों का सामना किया, 153 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 बड़े छक्के जड़ दिए ऑन साइड की तरफ। अब केवल उनको 4 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को। अभी भी वो मैदान के अंदर डटे हैं, वो जानते हैं अगर वो अंत तक खड़े रहेंगे तो इस मैच को जिताने की काबिलियत है उनके पास। ये चले गेंदबाज राउंड 2 विकेट। इस बार बढ़िया शॉट था, वहां डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है, रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी के साथ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। 31 गेंदों में उन्होंने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी की। और ये लीजिए आपके स्क्रीन के सामने, हालांकि उन्होंने उतनी खुशी का इजहार वहां नहीं किया है, वो जानते हैं अभी भी जीत के वो बहुत ज्यादा दूर है। इस समय ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, और एक अतिरिक्त रन वहां जरूर जुड़ता नजर आ रहा है। इस एक रन के साथ 115 पे 3 बडगाम स्ट्राइकर्स की टीम। अभी भी 43 गेंदों में 78 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बढ़िया अपील इस समय बल्ले कीपर और गेंदबाज बढ़िया अपील जरूर कर रहे हैं अंपायर के सामने, लेकिन अंपायर ने इस बार नकारा इस अपील को। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 115 पे 3 बडगाम स्ट्राइकर्स की टीम। तो व्यूअर्स, आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, बडगाम बनाम दाचिगाम। आज दोपहर में बडगाम ने टॉस जीता था और उन्होंने दाचिगाम को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। अख्तर गुल, वी आर बिग फैन कमेंट्री कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अख्तर गुल, आप लगातार अपने विचार हमारे साथ शेयर करिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अख्तर गुल जो लिख रहे हैं, वी आर बिग फैन कमेंट्री कश्मीर सपोर्ट्स वॉच, और बिल्कुल आपने सही कहा है। इसी तरह का हमें सपोर्ट करते रहे, क्योंकि जब आप इस तरह की सोच विचार हमारे लिए रखते हैं, यकीन मान लीजिए हमारा जो उत्साह है वो 7वें आसमान पे जरूर होता है। 14 ओवर की शुरुआत होने जा रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद, इस बार वो फायदा नहीं उठा पाए, हालांकि एक खराब गेंद जरूर थी ऑफ स्टंप से बाहर। एक खराब गेंद, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन लाभ नहीं उठा पाए वहां पर वहीद अहमद। गेंदबाज चले एक बार फिर से, बढ़िया शॉट के लिया इस गेंद को, लेकिन टॉप एज लगा, स्लिपर खिलाड़ी तैनात, और यहाँ पर और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ, 4वें विकेट का पतन उड़ता हुआ। वहीद अहमद 1 रन बना के पवेलियन की ओर जाते हुए निराशे कदमों के साथ। तो यहाँ पर बडगाम स्ट्राइकर्स 11 को लगता हुआ ये 4वां दचका, केवल 115 के स्कोर पर। अभी भी रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ है इस मैच में, कहीं मत जाइएगा। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर आप बनिए रहिए। अभी भी मुजफ्फर नाबाद है, 50 रन बना के खेल रहे हैं, तो अभी भी निगाहें अब मुजफ्फर पर रहेगी कि वो किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे। यहाँ पर अब कुछ दृश्य दिखाना होगा, कुछ बड़े शॉट्स दिखाने होंगे, क्योंकि 40 गेंदों पर 87 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। कुछ कैरन पोलार्ड की तरह खेलना होगा यहाँ पर बल्लेबाज मुजफ्फर को। T20 में ये कुछ खास नहीं माना जाता है। 40 गेंदों पर 88 रन ये हो सकते हैं, मैच अभी भी पूरी तरह से संभव है, लेकिन विकेट्स नहीं गंवाने हैं, विकेट्स हाथ में रखने होंगे। विकेट्स के साथ साथ रन्स भी बटोरने हैं। 12 के आसपास की विकेट रन रेट रहेगी बडगाम को, और वो जहन में रख के यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। एक अच्छी स्थिति में इस वक्त दाचिगाम की टीम। सजाद हाशिम इस समय लिख रहे हैं कि ये बडगाम की टीम नहीं है साजिद भाई, लेकिन जो हमें सूचना दी गई है, जो क्रिक हीरो दिखा रहा है, आप जानते हैं हम एक कमेंटेटर के तौर पे जो आंकड़े हमारे सामने होंगे हम वही बयान करेंगे। जैसा आपको मालूम है, आप
खुद भी सपोर्ट्स के साथ जुड़े रहते हैं, आपको स्पष्ट तौर पे ये मालूम है। हमें ये मालूम है आजकल की टीमें इधर उधर खिलाड़ी ज़रूर लाते हैं, लेकिन किरिक ह्यूरो पे उनका नाम बडगाम स्ट्राइकर्स नज़र आ रहा है, इसलिए हमें लगातार बडगाम का ही नाम ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी, वाइड का इशारा निश्चित तौर पे वहाँ होने जा रहा है। 116 रन 4 विकेट के नुकसान पे बडगाम स्ट्राइकर्स की टीम 202 रन उनको मैच जीतने के लिए करने जरूर होंगे। अगली बार गेंदबाज हायर सेकेंडरी एंड से, इस बार ओवरफिश गेंद को उठाया, गेंद गई दर्शक दीर्घा में। इस बार गेंद थी फुल टॉस और फुल टोल छक्का, चौका है वहां पर गेंदबाज को। इस प्रकार की गेंद पर अगर आप इसी प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से मुजफ्फर नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि अब गेंद कुछ फुटबॉल की नजर आ रही है इस बल्लेबाज को। चले एक बार फिर से गेंदबाज, शॉर्ट पिच गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद चिलके थर्ड मैन के क्षेत्र में और एक चौका। 2 गेंदों पे 10 रन जड़ दिए यहाँ पर मुजफ्फर ने। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि ये मैदान उतना बढ़िया नहीं है, बल्लेबाजों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, बल्लेबाजों के लिए बहुत ही लाभदायक है। 2 गेंदों में अब तक 10 रन जरूर आ चुके हैं। आसिफ लोन अपने कोटे का दूसरा ओवर जरूर कर रहे हैं, बहुत ही महंगे साबित हुए। हालांकि उन्होंने 1 विकेट पिछले ओवर में जरूर ली थी, अगली बार चल रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी और ये लीजिए, इस बार किनारा जरूर लगा था, कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की और ये एक बहुत बड़ा दचका। मुजफ्फर जिन्होंने 34 गेंदों में 60 रन बनाए थे, 6 चौके और 4 छक्के उन्होंने जरूर लगाए थे। एक अच्छी गेंद एक बार फिर वो उठाकर खेलना चाह रहे थे। इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की, विकेट का वहां पतन जरूर होता हुआ। एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पर आसिफ लोन ने। मुजफ्फर आउट होते हुए 35 गेंदों पर 60 रनों का योगदान दिया अपने टीम को। एक अपने ओर से प्रयास जरूर किया था वहां पर बल्लेबाज मुजफ्फर ने, लेकिन भले ही एक खिलाड़ी क्या कर सकता है। अगर यहाँ से 2-3 खिलाड़ी खेलते इस लक्ष्य के लिए तो निश्चित रूप से मैच समाप्त हो सकता है, लेकिन मात्र एक खिलाड़ी मुजफ्फर जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली अपनी टीम के लिए। और ये लिख रहे हैं कि शेख तारिक लिख रहे हैं कि 2015 में उन्होंने इसी मैदान में 210 का यहाँ चेज किया है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने ज़रूर लिखा है, क्योंकि ये इस मैदान में जैसा हम कहते हैं कि चेज यहाँ ज़रूर हो सकते हैं। नवीद अंजुम एनर्जेटिक कमेंट्री, बहुत शुक्रिया नवीद भाई, लगातार इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आने वाले समय में हम आपके लिए कुछ बड़े मैच ज़रूर लेकर आ रहे हैं। पारी का ये 14वां ओवर इस समय ज़रूर चल रहा है। 126 रन बोर्ड पे अब तक ज़रूर लग रहे हैं। अब 2 खिलाड़ी जो मैदान के अंदर हैं उन्होंने अब तक अपना खाता भी नहीं खोला है। जो सेट खिलाड़ी थे वो वापस जरूर जा चुके हैं और इस बार पहली गेंद पे उठाकर खेलना चाह रहे थे। इस बार थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी वहां मौजूद है, उन्होंने गेंद को वहां रोका, गेंद को फील्ड की, तब तक बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 1 रन दौड़ के पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 127 पे 5, अभी भी 36 गेंदों में अभी भी 75 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अगर आप देखें तो रुकैयत रन रेट जो है वो 12.5 से ऊपर है, तो ऐसे में बड़े शॉट यहाँ निश्चित तौर पे आने चाहिए अगर उनको ये मैच जीतना है तो। जी हाँ, कुछ दर्शनीय शॉट से लगाने होंगे बडगाम के बल्लेबाजों को। 36 गेंदों पे 75 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। मैच इस वक्त एक अच्छी स्थिति में है दाचिगाम के लिए। बडगाम की टीम इस वक्त संकट में पड़ती हुई, क्योंकि आसान नहीं रहेगा अब यहां से मैच को जीतना। 4-5 विकेट्स अभी तक गंवा दिए हैं। 36 गेंदों पे 75 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। तौकीर मलिक एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली अपनी टीम के लिए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। लगातार पंजीपुरा के समर्थन हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर शेख लिख रहे हैं कि संडे को पंजीपुरा में फाइनल है, संडे को नहीं, हमें सूचना ये दी गई है कि शनिचरवार के दिन वहां फाइनल होने जा रहा है। इस बार अच्छी गेंद थी, उठाकर खेलना चाह रहे थे, भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों के ठीक ऊपर गई, अन्यथा ये करीबी मामला जरूर होता। हमें निमंत्रण भेजा गया है, शायद
शनिचरवार के दिन वहाँ फाइनल होने जा रहा है। एक कड़ा, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा जो एक बहुत ही खूबसूरत मैदानों में एक पंजीपुरा का भी नाम जरूर आता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप नियंत्रण भेजिए तो हम जरूर आ सकते हैं। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, गेंद वहां पर थोड़ी सी आगे गिरे। एक लाजवाब एफर्ट किया था वहां पर स्लिप पॉर्डन पर खिलाड़ी ने, लेकिन लपकने में असफल रहे। वहां पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि कैच वहां पर नहीं लपका गया। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। नवीद अंजुम ख्रू पीएल फाइनल कब है? बाय 9 अक्टूबर वहां पर फाइनल खेला जाएगा ख्रू पे, तो हम वो भी आप तक लाइव भेजेंगे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। शौकतवार, बहुत बढ़िया कमेंट्री, लवली एंड महनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शौकतवार। और यही शौकतवार वही कमेंटेटर हैं जो हम परसों दिल्ला में फाइनल लाइव कवरेज कर रहे थे। शौकत भी एक कमेंटेटर थे और कल यही मेरे साथ जुड़ रहे थे और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की काफ़ी सराहना ज़रूर कर रहे थे और बोल रहे थे कि कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच ने में एक बहुत बड़ा मौका दिया। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले समय में भी हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। मुदस्सिर शेख, वोगुब, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन आवर एरिया, जो मेरा आबादी इलाका है वोगुब, वही टीम वहाँ पंजीपुरा में फाइनल खेलने जा रही है। ऐसे में उस दिन और भी मैं उत्साहित जरूर हो सकता हूँ। इस बार बढ़िया गेंद गाइड किया थर्ड मैन की और खिलाड़ी वहाँ मौजूद जरूर है लेकिन रोकने में कामयाब नहीं होंगे। गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और बहुत बढ़िया शॉट इस बार था। इस बार गति का उन्होंने बढ़िया इस्तेमाल किया, गेंद को गैप में धकेला, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ लवली, इस समय ज्यादा जोर से मारने की वहां पर आवश्यकता नहीं थी, केवल गाइड किया। जानते थे कि गति काफी है इस गेंद पे, ऊपर से एक विड़त मिली थी, केवल गाइड किया इस गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जड़ दिया चौका। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 132 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 33 गेंदों पे 70 रन की दरकार मैच जीतने के लिए। दोनों ही बल्लेबाज अभी अभी आए हैं, उवैस और जाहिद अहमद बड़गाम के लिए इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज के लिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर से 1 रन के साथ 133 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त हम आपसे लाइव जुड़ रहे हैं नागबल लाडूरा से। यासीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज उद्घाटन किया गया। इनॉग्रल के तौर पर आज पहला मैच खेला जा रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट। 32 टीमों ने प्रवेश किया था इस प्रतियोगिता में। आज दोपहर टॉस जीता था बड़गाम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और दाचीगाम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। दाचीगाम ने 202 रनों का योगदान दिया, एक पहाड़ जैसी इमारत खड़ी करी बड़गाम के सामने और उसका पीछा करते करते 133 रन पर पहुंच चुके बड़गाम की टीम। ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। 133 रन, 5 विकेट के नुकसान पे बड़गाम स्ट्राइकर्स की टीम अभी भी 32 गेंदों में अभी भी 69 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। नवीद अंजुम, महनवाज, आई लव यूर हाई नोट्स कमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आप महनवाज की हमारी सहयोगी कमेंट्री की इतनी सराहना कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, उठाकर खेलना चाह रहे थे और इस बार बल्ले से ये गेंद नहीं लगी और ये इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 133 पे 5, अभी भी 30 गेंदों में 69 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बहुत बड़े मंच पर इस वक्त मैच है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर यहाँ से आक्रामक कुछ शॉट्स देखने को मिलेंगे बड़गाम की ओर से तो निश्चित रूप से वापसी कर सकते हैं, लेकिन एक उच्च कोटि के खिलाड़ी मुदस्सिर लेफ्टी विपक्षी टीम पर मौजूद है, वो बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से प्रेशर को हैंडल करना है। आपने बहुत बढ़िया कहा, मुदस्सिर लेफ्टी अपना जो अनुभव है वो पूरी तरह से झोंकते जरूर नजर आ रहे हैं और फिरदौस मीर जो मेरे चचा राम भाई है वो भी इस समय लाइव प्रसारण जरूर देख रहे हैं। मीर वोगुब मुदस्सिर लेफ्टी लव यू। जी हाँ, फिरदौस मीर जो मेरे चचाराम भाई है वो मुदस्सिर लेफ्टी के बहुत ही बड़े फैन हैं और उनकी बल्लेबाजी को ये बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी भी मुदस्सिर लेफ्टी ने अब तक 3 ओवर जरूर किए थे, हालांकि आज उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छक्का पहले ओवर में जरूर निकला था। उसके बाद खराब शॉट खेलकर उन्होंने अपनी विकेट जरूर दी है। जिद्दी एजाज, यू बोथ आर ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर रफीक, बहुत
मुश्किल है। मीर हनीफ नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी व्यूवर्स इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लगातार वो इसी तरह से। शेख मुबारक मैनवाज इज बेस्ट कमेंटर, माय क्यूट कजिन, आई लव यू। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेख मुबारक का। आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार अपने विचार मेरे साथ शेयर करते जाइए और हम काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं जब आप इस प्रकार की सराहना हमारी कमेंट्री को करते हैं। और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी कमेंट्री और मैं उसका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया हूँ शेख मुबारक का। और मैनवाज मेरे सहयोगी कमेंटेटर इस समय आपसे बातचीत कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो जो कमेंट्री कर रहे हैं उसमें उसकी बहुत ज़्यादा भागीदारी ज़रूर मानी जाती है। एहसास मीर इस समय लाइव प्रसारण में ज़रूर आ रहे हैं और अपनी भागीदारी वो ज़रूर दे रहे हैं और कोशिश करेंगे पढ़ने का हम लगातार। एहसास मीर लव यू बोथ फ्रॉम दाचिगा, मज़ा आ गया, स्टे ब्लेस्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने व्यूवर्स का हम इस समय दिल खुश कर। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार बल्ले से उतना बढ़िया संपर्क नहीं मिला था और गेंद जाकर गई लॉन्ग ऑन के रीजन में। वहां खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया बड़ी सरलता के साथ। इस 1 रन के साथ 134 रन, ये पारी का 16वां ओवर इस समय चल रहा है। अभी भी 29 गेंदों में 78 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 13 के अधिक से स्ट्राइक रेट से अब उनको रन गति के औसत से उनको मैच जीतने के लिए इसी तरह से रन बनाने होंगे। आसलून चले इस बार बड़ा शॉट, गेंद को धकेल दिया मैदान के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और ये मुदस्सिर लेफ्टी कोई गलती नहीं करेंगे तो यहाँ पर 6वां दशका लगता हुआ बड़गाम की टीम को एक आसान सा कैच लपका। वहां पर उच्च कोटि के खिलाड़ी मुदस्सिर लेफ्टी खुद वहां पर तैनात थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की तो यहाँ पर बड़गाम को लगता हुआ ये 6वां दशका 133 के स्कोर पर। तो धीरे धीरे अब मैच दाचिगाम की ओर जाता हुआ। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है यहाँ पर दाचिगाम बनाम बड़गाम और अभी भी 28 गेंदों में 78 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए बड़गाम को। हालांकि आज बड़गाम ने सुबह एक बहुत बढ़िया गलती मैनवाज जरूर की थी। उन्होंने टॉस जीता था और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। दाचिगाम को उन्होंने बल्लेबाजी का निमंत्रण ज़रूर भेजा था और ये लीजिए आज के शायद चीफ गेस्ट भी मैदान के अंदर आ रहे हैं और ऐसे में खिलाड़ी जो हैं उनको लाइन अप किया जा रहा है जो जैसा आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं। दाचिगाम के सभी खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर मौजूद है। आइए चलते हैं हम उन्हीं की ओर, कोशिश करेंगे वहाँ जाने का। दाचिगाम खिलाड़ी इस समय लाइन अप कर रहे हैं और बड़गाम के जो खिलाड़ी हैं वो भी इस समय आ रहे हैं। और जहांगीर रजा जो एक बढ़िया नाम है हमारे नॉर्थ कश्मीर का, वो भी बड़गाम के खिलाड़ियों के साथ इस समय वही की ओर आ रहे हैं जिनको बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के सामने मुदस्सिर शेख सैटरडे को। और ये लीजिए इस समय हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो इस समय मैदान के अंदर ज़रूर आ रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ शायद वो बातचीत करेंगे। एक बढ़िया लम्हा होता है और ये लीजिए ये बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी उसको ज़रूर माने जाते हैं। जुबैर डार बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आपके स्क्रीन के समय सामने ज़रूर आ रहे हैं और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल देख रहे हैं बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आज चीफ गेस्ट के तौर पे इस मैदान में आ रहे थे। इस समय खिलाड़ियों के साथ वो बातचीत ज़रूर कर रहे हैं और नॉर्थ कश्मीर की जितनी बढ़िया बढ़िया लीग्स है, ख़ास तौर से अगर आप बारामूला की बात करें तो जुबैर भाई का उसका बहुत बड़ा योगदान है। इस समय खिलाड़ियों के साथ वो ज़रूर बातचीत ज़रूर कर रहे थे। ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ज़रूर होता है। जैन की क्रिकेट में लगातार वो अपनी भागीदारी ज़रूर दे रहे हैं। जुबैर डार बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं और शायद वो खिलाड़ियों के साथ थोड़ी सी बातचीत भी ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और वो अपनी बात इस समय खिलाड़ियों के सामने ज़रूर रख रहे हैं। आप सुन नहीं सकते हैं इसलिए मैं अपनी बात बीच में ज़रूर कह रहा हूं। जहांगीर
भी इस समय बडगाम के खिलाड़ियों के पास बिल्कुल मौजूद हैं, उपस्थित मौजूद हैं वहाँ। जुबैर डार इस समय खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बारामूला क्रिकेट फॉर्म के चीफ सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जुबैर डार इस वक्त खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते और उनको ये इसके लिए आगाह करते कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। चाहे कोई भी टीम यहाँ से मैच हारे, ये ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। जो टीम जिसका दिन अच्छा हो वही यहाँ से विजय प्राप्त कर सकती है। तो जुबैर डार इस वक्त बातचीत करते हुए खिलाड़ियों के साथ एक इनॉग्रल मैच उद्घाटन किया गया यहाँ पर यासीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का। नागबल लोडोरा में हम इस वक्त उपस्थित है और जनरल सेक्रेटरी जुबैर डार इस वक्त, जो कि बारामूला क्रिकेट फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी है, खिलाड़ियों के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हुए। एक बड़ा नाम अगर हम बारामूला क्रिकेट फॉर्म की बात करेंगे, जुबैर डार। और ये थे जुबैर डार, बारामूला क्रिकेट फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी। थोड़ी सी मुख्तसर बातचीत हुई खिलाड़ियों के साथ। जहांगीर रजा भी इस समय मैदान के अंदर उपस्थित है, मौजूद है, जो कनिस्पोरा टीम के कप्तान हैं, वो भी इस समय मैदान के अंदर मौजूद है। और बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी वो अब मैदान के बाहर जाते हुए खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बातचीत ज़रूर की थी। एक बढ़िया लम्हा, एक मैजिक मोमेंट हम उनको ज़रूर कहते हैं। अब जुबैर डार जो हैं वो मैदान से बाहर ज़रूर जा रहे हैं। और ये लीजिए कुछ बड़े चेहरे आपके स्क्रीन के सामने ज़रूर आ रहे हैं। एक कड़ा, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है, तो लगातार बने रहे हमारे साथ। आज के चीफ गेस्ट थे जुबैर डार, जो बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो उन्होंने खिलाड़ियों के साथ कुछ समय तक बातचीत की थी और अब वो वापस गेस्ट हाउस में ज़रूर जा रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको लाइव कवरेज दिखाने का। अभी भी ये मैच कहना पड़ेगा कि किसी भी पलड़े की ओर ये जा सकता है। 29 गेंदों में 78 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बडगाम स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी इस समय बहुत बढ़िया कार्य जरूर कर रही है। 28 गेंदों में 78 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर वादिया कश्मीर के एक बहुत बड़ा नाम महनवाज अशरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लवली उमर। एक बड़ा मैच, निर्णायक मुकाबला इस वक्त बडगाम बनाम दाचीगाम। गेंदबाज आसिफ लोन, चलो बड़ा शॉट खेला इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद चली गई है स्टैट्स में। बड़ा छक्का यहां पर जड़ गया है। मिडल और रास्टम पर गेंद थी, एक जगह बनाई, वहां पर एक इनसाइड आउट ओवर कवर्स मार दिया है वहां पर बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। सिकोरेन 6 रन के साथ बढ़ता हुआ 140 रन 6 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आसिफ लोन इस वक्त आक्रमण कर रहे हैं। इस वक्त गेंद थी अपील, लेकिन नकारा वहां पर अंपायर ने। गेंद लेग स्टंप पर पिच करती हुई नजर आई वहां पर अंपायर अलीम डार को। सिकोर अभी भी 140 रन 27 गेंदों पे 62 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। T20 में उतना ज्यादा माना नहीं जाएगा, लेकिन एक जो चुनौती है वो 6 विकेट्स गवा दिए यहाँ पर बडगाम ने। और अब यहाँ से बड़े शॉट जरूर खेलने होंगे इस बार। बढ़िया गेंद थी, गेंद को धकेला मिड ऑफ की ओर, जहां मुदस्सिर लेफ्टी मौजूद हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 1 रन दौड़ के पूरा किया है। अब लगातार जब 14 से अधिक यहाँ रन रेट है महनवाज, तो यहाँ बड़े शॉट्स उनको जरूर खेलने होंगे अगर इस प्रतियोगिता में उनको बने रहना है, इस मैच को जीतना है। तो यहाँ से कुछ अच्छे बड़े शॉट्स देखने को यहाँ जरूर। इस बार खराब गेंद थी, अंदरूनी सिरा लगा था, गेंद गई डीप फैलने की और खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि इस बार वो शॉट नहीं था जो वो खेलना चाह रहे थे। इस बार भाग्य का साथ मिला, किस्मत वाले रहे कि गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अभी भी रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ है इस मैच में। इस वक्त खेलना चाह रहे थे कवर के क्षेत्र में, लेकिन और एक अंदरूनी किनारा लगा, गेंद चली गई फाइन लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। सिकोरी ने 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद
24 गेंदों पे 57 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। तो रिकॉर्ड रन रेट जो है वो 14.25 के औसत से है। तो मुश्किल है यहां से चेस करना बड़गाम के लिए, लेकिन अभी भी संभव है पूरी तरह से मैच। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आपने बिल्कुल सही कहा है। 24 गेंदों में अभी भी 57 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बड़गाम स्ट्राइकर्स को। हालांकि 145 पे 6 खिलाड़ी आउट जरूर हुए हैं, लेकिन आबिद और उवैस इस समय मैदान के अंदर उपस्थित है, मौजूद है। उवैस ने अब तक 6 गेंदों में 13 रन जरूर बनाए हैं। एक छक्का, एक चौका उनकी पारी में मौजूद है। उसका साथ देते हुए आबिद, जिन्होंने एक गेंद का सामना किया 4 रन बना के, वो भी अभी भी नाबाद है। 24 गेंदों में 57 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अगर आप रिकॉर्ड रन की बात करें तो 14 से अधिक यहाँ रन बनाने होंगे प्रति ओवर के हिसाब से। इस समय दोनों खिलाड़ी आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ खेला जाए। तो व्यूअर्स, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कौन यहां से विजेता बन सकता है, कौन टीम यहां से विजय प्राप्त करेगी। तो आप व्यूअर्स लगातार कमेंट्स में लिख सकते हैं। 24 गेंदों में 57 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए यहां पर बड़गाम स्ट्राइकर्स 11 को। गेंदबाज चले और द विकेट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। इस वक्त क्रीज की गहराई का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। यहां पर बिल्कुल भी बिंदी गेंदें नहीं खेलनी है बल्लेबाजों को, क्योंकि 14 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। कुछ दर्शनीय शॉट्स लगाने, कुछ आक्रामक रूप धारण करना होगा। पिच के ऊपर निकल कर आए, गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। रन के लिए भागे, रन आउट होने का चांस, लेकिन सुरक्षित क्रीज में वहां पर बल्लेबाज। भले एक जोखिम भरा रन था, लेकिन अंत में प्राप्त किया। एक चीते की दौड़ लगाई वहां पर बल्लेबाज ने। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 146 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और जहां अभी भी बहुत ज्यादा रन उनको चाहिए मैच जीतने के लिए। 22 गेंदों में 56 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मेरा प्रश्न है उनसे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो बारामूला क्रिकेट फोरम जो काम कर रहे हैं, आप किस लिहाज से सोचते हैं और आपका क्या मानना है बारामूला क्रिकेट फोरम के बारे में? आप हमें वो ज़रूर लिखें। फिरदौस मीर प्लीज स्क्रीन मुदस्सिर लेफ्टी, जो मेरे चिचाराम भाई है, वो कह रहे हैं कि मुदस्सिर लेफ्टी को स्क्रीन पे लाए। लेकिन हमने फिरदौस भाई उनसे बातचीत आज की थी और इस बार अच्छी गेंद थी, खेलना जरूर चाह रहे थे, लेकिन इस बार बल्ले और बैट के बीच किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं। इस बार उन्होंने अक्रॉस द लाइन खेलने का इस बार अच्छा प्रयास था, लेकिन गेंद जो थी ऑफ स्टंप से बाहर थी। एक अच्छी गेंद, एक बढ़िया गेंद, लगातार फील्ड अनुसार गेंदबाजी करे, एक चतुर गेंदबाज उसको माना जा रहा है। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी, लगातार गति में मिश्रण भी करा रहे हैं अपनी गेंद को और एक अच्छी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। इस बार बड़ा शॉट के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन वो दर्शक बन के रह गए। गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में, एक बड़ा छक्का। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि वहां खिलाड़ी मौजूद जरूर था कैचिंग पोजीशन पे, लेकिन उनके ऊपर से गेंद दर्शक होके वो वहां रह बन जाएंगे। गेंद गई दर्शक दीर्घा में। एक और छक्का, और इस बार ये जो छक्का लगा था ये आबिद के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत छक्का है। टाइमिंग और शॉट इस बार बहुत ही कमाल का था। जितनी सराहना, जितनी तारीफ करे वो बहुत ही कम है बल्लेबाजों के लिए। अभी भी 20 गेंद में अभी भी 50 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए बड़गाम स्ट्राइकर्स को। लगातार इस बार बहुत अच्छी गेंद, जड़ में ये गेंद जरूर की थी। नो स्टिकिंग एंड जो खिलाड़ी मौजूद थे वो रन दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक नकारा। रन बनाने का कोई भी प्रश्न नहीं। साकिब डार बारामूला फोरम को चाहे कि वो ग्राउंड में इम्प्रूवमेंट लाएं, यहाँ बहुत ज़रूरत है ग्राउंड मेंटेनेंस की। ये साकिब डार, जो मैंने उनसे प्रश्न पूछा था बारामूला क्रिकेट फोरम, ये साकिब डार इस समय अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे रहे हैं। शेख मुबारक, मेरे कजिन को इंटरनेशनल लेवल तक लाना। इस बार बढ़िया गेंद, उनके हेलमेट के ग्रिल पे जरूर गेंद लगी थी और बड़ी आसानी के साथ गेंद गई थर्ड मैन की और उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 152 रन 6 विकेट के नुकसान पे बड़गाम स्ट्राइकर्स की टीम। अब 18 गेंदों पर 49 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। नकाबिल मैच है
बल्कि आप नेक्स्ट राउंड में जगह बना सकती है। तो बडगाम यहाँ पर एक मुश्किल स्थिति में, मैच अभी भी पूरी तरह से संभव है। इसी प्रकार से एक बार सुनील नारायण ने कुछ बल्लेबाजी करी थी, उन्होंने 19 गेंदों पर एक अर्धशतकीय पारी खेली और यहाँ पर कुछ 18 गेंदों पे 49 रनों की दरकार है। तो मैच पूरी तरह से संभव है। अगर MS धोनी कुछ यहाँ पे होते तो निश्चित रूप से मैच एक आसान स्थिति में था। MS धोनी तो कल के मैच में थे, लेकिन उन्होंने कल भी उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन हम सभी जानते हैं, हमें सभी को एहसास है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और बहुत ही बढ़िया कप्तान थे। भारतीय टीम से वो काफ़ी सालों के साथ जुड़े रहे थे। हालांकि हाल ही में उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया था। क्रिकेट जगत से वो एक बुरी खबर थी, क्योंकि सभी को वो पसंदीदा खिलाड़ी माना जाता है। आइए चलते हैं मैच की ओर। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 153 पे 6, 18 गेंदों में अभी भी 49 चाहिए। मुदस्सिर लेफ्टी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद गाइड किया थर्ड मैन की ओर, वो 30 गज दायरे के अंदर मौजूद है। थर्ड मैन के खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड कर पाते, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ 136 रन। अभी भी 17 गेंदों में 47 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। आबिद और उवैस इस समय मैदान के अंदर उपस्थित मौजूद हैं। 17 गेंदों पे 47 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त मुदस्सिर लेफ्टी, जो कि अपने कोठी का अंतिम ओवर कर रहे हैं। मुदस्सिर लेफ्टी ने एक अच्छी गेंदबाजी करी है, सभी बल्लेबाजों को काफी ज्यादा प्रभावित किया। मुदस्सिर लेफ्टी चले, इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए वहां पर बल्लेबाज। लगातार गति में मिश्रण करा रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। एक अच्छी सूचना गेंदबाज की ओर से, लगातार प्रभाव में डालते हुए बल्लेबाज को मुदस्सिर लेफ्टी चले, एक बार फिर से उठाकर मार दिया इस गेंद को। मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी उसके पीछे लेकर रोकने में असफल रहे। गेंद 1 बाउंस इनटू द फैंस फॉर अ 4। और जी हाँ, इस बार भी उनके रिटायर में ये गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी। बढ़िया तरीके से उन्होंने इस गेंद को खेला। डीप मिड विकेट के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 159, 6 विकेट के नुकसान पे बडगाम स्ट्राइकर उसके। अभी भी 15 गेंदों में 43 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अगर यहाँ से एक और 2 छक्के लगाने में ये कामयाब होंगे तो अभी भी जीवित है उनके लिए ये मैच। जी हाँ, मैच अभी भी पूरी तरह से जीवित है, लेकिन इसी प्रकार के कुछ बड़े शॉट्स लगाने होंगे यहाँ पर बडगाम के खिलाड़ियों को। चलो एक बार फिर से बड़ा शॉट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड वाइड के क्षेत्र में, लेकिन डीप पॉइंट पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है गेंदबाज की ओर से। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। हालांकि अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन मैच कुछ उस स्थिति में है, मुश्किल स्थिति में है। 15 रन प्रति ओवर बनाने हैं। तो व्यूअर्स, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कौन विजेता बन सकता है इस मैच का, बडगाम या दाचीगाम। बडगाम को चाहिए 14 गेंदों पर 42 रन। अभी तक 6 विकेट्स गंवा दिए, स्कोर 160 रन। 17.4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। अब ओवर द विकेट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए मुदस्सिर लेफ्टी, शॉर्ट पिच गेंद, और यहाँ पर एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। अतिरिक्त बाउंस इस गेंदबाज के पास है। गेंद हेलमेट के ग्रिल पे लगने के बाद गई है। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अख्तर गुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच कमेंट्री को इंटरनेशनल का मौका कब मिलेगा? और ये लीजिए हमारे अल्फाज, वो उनके अल्फाज जो हमारे लिए वो लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर गुल। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर बाइक के रूप में 4 रन यहाँ जरूर अर्जित किए गए हैं और वाइड का भी इशारा। कुल मिला के 5 रन उनके हित में जरूर गए हैं और ये एक बहुत खराब गेंद थी और उस मौके पे उन्होंने ये गेंद थी जब यहाँ गलतियां करने की उतनी गुंजाइश नहीं है। अरशद हबीब भी इस समय हमारे साथ जुड़े और लिख रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे रहे हैं। हम उनकी प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं। इस बार क्लीन बॉल्ड। पिछली गेंद खराब जरूर थी, इस बार वो अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे। गेंद जाकर सीधे विकेटों पे और विकेट का वहां पतन जरूर होता हुआ। 165 पे 6 और ये पारी का 18वां ओवर। अभी भी 13 गेंदों में 37 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। एक बड़ा दचका लगता हुआ यहाँ पर बडगाम को। हालांकि इसी प्रकार की आवश्यकता थी, लगातार बड़े शॉट्स मारने थे बडगाम को और उसी का कारण यही है कि गेंद एक स्टंप पर लगती गई है और क्लीन बोल्ड हुए वहां पर बल्लेबाज।
अब धीरे धीरे बडगाम इस मैच को अपने ओर से छोड़ते हुए और दाचीगाम एक अच्छी स्थिति में इस वक्त पहुंच चुके हैं। शेख मुबारक लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए, अख्तर गुल हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और अपने विचार हमारे साथ शेयर करते हुए, सावनी सादिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि कह रहे हैं कि दाचीगाम इस मैच को जीते। जी हाँ, जो टीम यहां से अपना स्वाभाविक खेल दिखाएगी निश्चित रूप से वही एक मैच को जीत सकते हैं। फिलहाल बडगाम स्ट्राइकर्स का स्कोर 165 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 12 गेंदों पे अभी भी 37 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। 18.50 के अवसर से रुका रन रेट है, तो यहां से 12 गेंदों पे 6 छक्के जड़ने हैं बडगाम को। और मुझे लग रहा है ये 19वां ओवर जो होगा ये इस पारी का बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर होने जा रहा है, क्योंकि अगर इस ओवर में 2-3 छक्के आएंगे तो मैच अभी भी जीवित उनके लिए जरूर है। 9 अक्टूबर में खेला जाएगा उस क्रू का फाइनल, जहां तक हमें जानकारी दी गई है। अर्शद लोन वही लिख रहे हैं, पैसा वसूल लिख रहे हैं। जहांगीर अली बिल्कुल सही कहा आपने। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 165 पे 7 202 रन उनको मैच जीतने के लिए करने थे। 12 गेंदों में अभी भी 37 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और आकिल को गेंदबाजी की कमान कमेटी छोड़ से दी गई है। ये चले आकिल बड़े रनअप के साथ। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, गेंदबाज खुद नीचे आ रहा है और इस बार आकिल ने कोई गलती नहीं की और एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ ये 7वीं विकेट का पतन और आउट होने वाले खिलाड़ी उवैस, जिन्होंने 4 गेंदों में 12 रन बनाए थे। और मुझे लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो पारी है वो बिखरने लगी है यहाँ से, क्योंकि अब रन भी बहुत ज़्यादा बनाने होंगे। करीबन उनको 20 से अधिक रन बनाने, अब 20 रन गति के साथ उनको रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, एक मुश्किल स्थिति में इस वक्त का मैच। जी हाँ, जब क्रू में सेमीफाइनल खेला गया हम उस वक्त SNW में उपस्थित थे। SNW में एक फाइनल खेला जा रहा, तो हम उसके कारण वहां पे नहीं आ सकते। तो हमारी यही इच्छा रहेगी कि हम क्रू का फाइनल जरूर करेंगे और क्रू का फाइनल हम आप तक का जरूर लाएंगे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। 9 अक्टूबर वहां पर फाइनल खेला जाएगा। शुपियन रॉकर्स, एक बड़ा नाम आदिल काचरू वहां पर स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। फिलहाल इस मैच के बारे में बात करेंगे। फयाज वानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दार शाकिर होम मैदान है ये उनका, जिसमें हम इस समय उपस्थित मौजूद हैं। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद स्किन को धकेल दिया है मिडॉन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी। अब धीरे धीरे मैच दाचीगाम के खाते में जाता हुआ। अभी एक संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी देखने को मिली बडगाम की ओर से। स्कोर 166 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 10 गेंदें बची है। 10 गेंदों पे 36 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। इस बार एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन हवा काट रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। अच्छी टप्पे के साथ गेंदबाजी करे, स्टिक लाइन और लेंथ के साथ वहां पर गेंदबाज। शॉट्स ये जरूर खेलते हैं, लेकिन अब तक अगर आप देखें उनके बल्ले पे अब तक कोई भी शॉट नहीं लगा है। लगातार अक्रॉस द लाइन वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं और गेंद इस बार वो ऑफ स्टंप पे रख रहे हैं। ऐसे में थोड़ा और बुद्धि के साथ खेलना होगा। इस बार बढ़िया शॉट, वहां मुदस्सिर लेफ्टी मौजूद हैं लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, उन्होंने कोई गलती नहीं की। ये उसका 3रा कैच था। कुल मिला के बहुत बढ़िया उन्होंने आज फील्डिंग का मुजाहरा किया। ये 9वीं विकेट का वहां पतन होता हुआ। अभी भी 9 गेंदों में 36 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था जब बडगाम स्ट्राइकर्स पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट जरूर किया है, ये मानना पड़ेगा। जी हाँ, बडगाम ने अपने ओर से लगातार एक अच्छा प्रयास किया था, लेकिन एक बड़ी इमारत वहां पर खड़ी करी थी दाचीगाम ने। 202 रन T20 में आसान नहीं रहता है बनाना। कभी कभी ये 1-2 से मैचों में 200 रन बहुत होते हैं। T20 में 202 रन चेज करना मुश्किल रहता है सभी बल्लेबाजों के लिए। और मुदस्सिर लेफ्टी ने अपने इस इनिंग में 3रा कैच लपका है। ये गेंद मुदस्सिर लेफ्टी को
ढूंढ रही है, मुदस्सिर लेफ्टी गेंद को ढूंढ रही है, यह अभी तक पता नहीं चला है यहाँ पर। और आज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर आप देखें, कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? तौकीर मलिक हैं वो, जिन्होंने 70 रन बनाए हैं 41 गेंदों में। तो अब तक का हीरो वो जरूर हैं, और मैन ऑफ द मैच के भी वो शायद प्रबल दावेदार भी होंगे, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के दौरान हम आपको वो जानकारी जरूर देंगे। 8 गेंदों में 36 रन चाहिए इस बार। बहुत बढ़िया शॉट, गेंद गई शॉर्ट कवर पे, वहां खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने एक खराब फील्डिंग का वहां मुजाहरा किया, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अभी भी 7 गेंदों में 32 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए बडगाम स्ट्राइकर्स को। बडगाम अपने ओर से लगातार प्रयास करते हुए अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। 7 गेंदों पे अभी भी 32 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। अखिल इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अखिल ने अभी तक 2 सफलताएं अर्जित किए, जिसमें उन्होंने 1 मैडन ओवर डाला और अभी तक 23 रन खर्च किए हैं। अखिल चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए निकल कर आया, बड़ा शॉट, गेंद को निकल जाए मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, मिस फील्डिंग होती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए, और एक चौका जड़ दिया है वहां पर बल्लेबाज ने। अब 6 गेंदों पे 28 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। रोमांच पूरी तरह से मैच में बना हुआ है। आप लगातार जुड़ते रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करते जाइए। अभी भी 6 गेंदें बची है दूसरे पारी की, 28 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए बडगाम स्ट्राइकर्स को। दाचिकाम को केवल ज़रूरत है 1 विकेट लेने की। 1 विकेट अगर वो लेंगे तो वो पूरी तरह से इस मैच में कब्जा कर सकते हैं। और नवीद अंजुम लिख रहे हैं कि ये व्यूअर्स हिंदी उर्दू बार बार क्यों लिख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यूअर्स की निगाहें उन पे होनी चाहिए कि क्या हम खेल के बारे में कुछ कह रहे हैं, क्या हम कहीं ना कहीं खेल के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, उस पर उनका सवाल निश्चित तौर पे उठाना जायज़ होता है। खैर, हम उनका सभी का सम्मान करते हैं। इस बार बहुत बढ़िया शॉट कट किया था डीप पॉइंट पे, वहां खिलाड़ी मौजूद, रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और एक बड़ा शॉट यहाँ पर क्लास दिखाई बल्लेबाज ने, बैकफुट पे जाकर जगह बनाई शॉट के लिए, गेंद को धकेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात था, लेकिन रोकने में असफल रहे, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब केवल 24 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए 5 गेंदों पर। अभी भी रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ इस मैच में। आसिफ रन चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए इस बार बढ़िया गेंद, एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर, चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज जावेद अहमद को। अभी भी 4 गेंदों पे 24 रनों की दरकार। अगर यहां से मैच जीतना है तो 4 छक्के लगाने पड़ेंगे जावेद अहमद को। जहाँ 4 गेंदों में 24 रन चाहिए, यानी कि 4 छक्के उनको मैच जरूर जीतने के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद को खेला स्क्वायर लेग की जाने, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया। और अब 1 रन जो बना, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब 3 गेंदों में अभी भी 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। शेख मुबारक जो हमारे सहयोगी कमेंटेटर के चिचाराम भाई हैं, वो लगातार हमारे साथ इस समय बने रहे हैं। इस बार बढ़िया शॉट और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में, डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। क्लास दिखाई वहां पर बल्लेबाज ने। अभी भी हार नहीं मान रहे हैं बडगाम के खिलाड़ी। अभी भी 2 गेंदें बची हैं इस पारी के और 17 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अगर यहाँ वाइड होती या भाई के रूप में कुछ रन मिले, अभी भी मैच उनके लिए जीवित है। अगर गेंदबाज यहाँ एक नो बॉल यहाँ कर लेते तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए बहुत बढ़िया फायदा जरूर हो सकता है। 2 गेंदों में 17 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए बडगाम स्ट्राइकर्स को। ये चले आसिफ लोन 20 ओवर में। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार लेग स्टंप के आसपास थी, पैरों पे गेंदबाजी वो जरूर कर रहे थे। बहुत बढ़िया नसीहत उनको दिया जा रहा है बल्लेबाजी के साथ। एक लगातार अपने ओर से प्रयास किया था अंत में बल्लेबाजों ने, लेकिन अभी भी 1 गेंद पर 13 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए। तो मैच यहाँ पर धीरे धीरे जाता हुआ निकल कर आए वाइड, गेंद चली गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में, लेकिन डेड कॉल दी गई है अंपायर की ओर से, क्योंकि गेंद पिच के दूर पिच हो चुकी है। तो आप रिवर्स हमारे साथ बने रहिए।
और मुझे मैं नवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लवली उमर। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत अर्जित की है यहाँ पर दाचीगाम ने। और इसी के साथ उन्होंने दाचीगाम ने ये मैच जीता है 13 रनों से। एक बढ़िया उन्होंने आज बल्लेबाजी जरूर की थी और उसके बाद जो